जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि नमन, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर, पश्चिम विहार दिल्ली से आज 25 मार्च मंगलवार इस शुभ एकादशी, पाप मोचनी एकादशी के दिन रात के 11:23 हुए हैं, अपने ड्राइंग रूम में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी के संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। सारे गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शिवाय अंकल आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरुजी के शुक्राना सत्संग से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरी ये अरदास कि जैसे उनका हुक्म हुआ है, उनका आदेश हुआ है कि मुझे कुछ दिन डेली अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो शुक्राना करने के लिए इतना कुछ है कि मैं जितने मर्जी टाइम, कितना ही टाइम लग जाए मेरा शुक्राना सत्संग करते हुए, मैं थकूंगी नहीं। और बहुत कुछ है, लेकिन आज के इस शुक्राना सत्संग में मैं संगत जी के साथ वही शेयर करूं जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। संगत जी 2 महीने से भी पहले हो गए हैं, गुरुजी का मुझे एक आदेश आया था कि अपने घर के बाहर वाले जो द्वार है वहां पर शीशा लगवा। वो इसलिए कि घर में नेगेटिविटी है, जो लोग बाहर से आते हैं तो जो भी उनकी नज़र में दोष होता है, जब वो शीशा देखेंगे तो रिफ्लेक्ट होके उन्हीं पे चला जाएगा और घर में प्रवेश करने से पहले वो नेगेटिविटी उनकी बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगी। तो गुरुजी के इस आदेश पर संगत जी मैंने ऑर्डर देकर एक सूटेबल साइज का शीशा बनवा के उसमें 2 होल्स करवा के, ताकि वो एंट्रेंस पे फिक्स हो तो लोग उसे उतार ना सके, करवा के रख लिया। और मेरी दीदी जो है उन्होंने आना था कुछ दिन रहने के लिए, वो और मेरी भांजी यानी कि उनकी बेटी वो रहने के लिए आए। और मैंने सोचा कि वो ऑनलाइन वर्क करती है तो ड्रिल वगैरह करने से थोड़ी उसे डिस्टरबेंस ना हो, तो किसी छुट्टी वाले दिन करा लूंगी। वो जो डिले हुआ तो संगत जी 2 महीने गुजर गए। वो शीशा वहीं हमारी लॉबी में जो कैबिनेट है उसके ऊपर अपने स्क्रू और वो जो गिट्टी शिट्टी होती है
पड़ा रहा और वो लगा ही नहीं। इसके अलावा एक गुरुजी का स्वरूप मुझे ब्लेसिंग के तौर पे मिला था न्यू ईयर पे। संगत जी 2024 के न्यू ईयर पे मिला था और मैंने उसको फ्रेम करा लिया और अपने घर के डाइनिंग टेबल को दीवार के साथ सटा के रखा और वो गुरुजी के स्वरूप का वहीं पे मैंने रख लिया कि जहाँ गुरुजी का हुक्म होगा वहां पे इसको मैं बाद में दीवार पे माउंट करा लूंगी। और संगत जी महीने बीतते गए तो फिर मेरे को था कि जब ये शीशा मैं ड्रिल कराऊंगी, फिक्स कराऊंगी, तभी स्वरूप फिक्स करा लूंगी। कौन सी जगह पे कराना है ये गुरुजी से ही पर्ची डाल के पूछूंगी, जो भी मेरे दिमाग में जगह आ रही है लॉबी में उस पे लगाना सही है कि नहीं। ये अब मेरे सलाहकार, मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मेरे सलाहकार तो गुरुजी हैं, तो कुछ चीजें गुरुजी से टेलीपैथी से डिस्कस कर लेती हूँ उनके स्वरूप के आगे खड़े होके या उनके स्वरूप के सामने बैठ के, और जो नहीं समझ में आए वो मैं पर्ची डाल के उनसे जवाब मांग लेती हूँ। वही मेरे सलाहकार है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से पर्ची डाल के जिस जगह पे मैंने सोचा हुआ था उनसे उनकी रजामंदी ले ली और मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया। उसने अपना कारीगर, अपना बंदा भेजा और वो शीशा भी गेट के बाहर मेरा फिक्स हो गया और गुरुजी का जो स्वरूप है वो भी फिक्स हो गया। इसके अलावा मेरे पास एक और भी गुरुजी का अ, पुरानी संगत के टाइम का बना हुआ एक पोर्ट्रेट है जो कि मुझे ब्लेसिंग के तौर पे एक आंटी ने दिया था। वो मेरे मतलब कि एक जनरेशन बड़ी है। वो आंटी मेरे मदर के पेरेंट्स के एज ग्रुप की होंगी। मैं खुद 60 की हूँ संगत जी, वो आंटी 80 को क्रॉस कर चुकी होंगी। तो उन्होंने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करना था, वो गुरु संगत है, तो वो उन्होंने मुझे जाते टाइम दिया था। तो उसका भी ना फ्रेम टूट गया था, वो भी मैंने फ्रेम करा के रखा हुआ था और मैंने उसको भी एक पर्टिकुलर जगह पे अपने घर पे सोच रखा था कि मैं इसको भी फिक्स करा दूंगी। तो जब वो ड्रिल वाला भैया आया तो मैंने देखा कि उसके वो फ्रेम जैसे टिका है, उसके ऊपर टेक लगा हुआ था ना, टेबल पे लगाया हुआ था, लेकिन उसमें ड्रिल करने वाला जो हुक होता है जो उसमें फिक्स करते हैं वो हुक ही नहीं लगा हुआ था। तो वो फिलहाल मैंने फिर जहाँ पे वो है वहीं पे रखा और गुरुजी की कृपा से इतने महीनों से जो ये पेंडिंग काम था वो आज हो गया। आज का दिन बड़ा ब्लेस्ड है क्योंकि आज 25 तारीख है, 2 + 5 7, मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन है, एकादशी नारायण जी का दिन है और 25 डेट हमारे गुरु जी की है। तो ये काम पूरे हो गए। इसके अलावा संगत जी गुरु जी के रेगुलरली जो सत्संग आते थे उसमें गुरु जी मुझे ये संकेत देते थे, सत्संग में सुनाते थे कि किचन में जो गैस और सिलेंडर है, चूल्हा और सिलेंडर, उससे मतलब रिस्क है और संभल के काम कर और अपने गैस चेक करवा और ये सारा कुछ। संगत जी 1 महीना पहले मैंने कंपनी जहाँ से मैं लेती हूँ शुभ गैस कंपनी से बंदा बुलवाया और उसने हमसे इतने सारे पैसे चार्ज कर लिए और उसने ना कहा कि 2 बर्नर उसने बदले, उसके भी पैसे लिए कि बाकी सब कुछ ठीक है। और कुछ दिनों से 2-4 दिन पहले क्या हुआ संगत जी कि एक चूल्हा जो है उसमें ये सिचुएशन थी कि जब हमने नॉब बंद किया हुआ है तब भी वो चूल्हा आग पकड़ लेता था और कई बारी आग वहां से मतलब चलते हुए मेरे तक पहुंची जब मैं खाना बना रही थी। तो मैं बहुत घबरा गई। इधर गुरुजी के सत्संग में भी कुछ ऐसा ही था। संगत जी कल मैंने लीकेज वालों को फोन किया तो उस बंदे ने उठाया और कहा मैं तो फ्राइडे तक गाँव में हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा कि कंपनी का फोन उस बंदे ने बताया लीकेज वाला, अगर लीकेज सोमवार को हो रही है
तो फ्राइडे तक वेट थोड़ी होती है। फिर मैंने इंडेन वालों को फ़ोन किया, वहाँ से जो करते-कराते मतलब बड़ा टाइम लग गया। कल पूरा दिन ही इसमें निकल गया। तो बंदा वो आया 2-3 घंटे में और उसने सारा चेक किया और कहा कि यहाँ पे ना आपकी हॉट प्लेट की बदलने की ज़रूरत है। संगत जी, उसने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए और रसीद दी कि वो देख के गया है। तो उससे मैंने बताया कि पहले कंपनी का बंदा आया था, उसने इतने पैसे आने के ले लिए, इतने पैसे बर्नर बदलने के ले लिए। उसने कोई रसीद ना अपने सर्विस करने की दी, ना चीज़ें बदलने की दी। तो उसने कहा कि आपने ना आगे से ऐसे नहीं कराना। तो मैंने कहा ठीक है, कि आप कंपनी में वो मुझे बता गया कि आप अपने एजेंसी जहाँ से आप लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे बात करो। वो पहले टालमटोल करते रहे और फिर उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं। मतलब काफ़ी मेरा पूरा समझ लो संगत जी 5-6 घंटे कल इसी काम में लग गए। और एक बंदे का फ़ोन आया 6 बजे के बाद शाम को कि आपके उसमें दिक्कत है, मैं इसके लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा भैया तुम कंपनी के हो, तुम्हारे पास कोई आई कार्ड है, तुम अपनी वर्दी में होगे, तुम सर्विस करने की रसीद दोगे या जो भी चीज़ बदलनी होगी उसकी रसीद दोगे कि ना मैं मेरे पास आई कार्ड है, ना मेरे पास रसीद बुक है। अगर आपको ये सब चाहिए तो मैं रहने देता हूँ। तो मैंने उसे मना कर दिया। तो फिर संगत जी मैंने अब फ़ोन पे अपनी सिस्टर से सब बात की, तो हम दोनों को ये सूझा कि आज से कुछ साल पहले हमें जो बर्नर और दिक्कत आ रही थी बर्नर की स्विच की, तो हमारे यहाँ पे एक बंदा जो है वो काम करता है। अ, तो कुछ साल पहले हमने उससे कराया था। तो जब ये ऑथेंटिक बंदा ही नहीं है, ना ही इसके पास आई कार्ड है, ना कोई रसीद देगा, ना कुछ, तो एक अनऑथराइज्ड बंदे से काम करवाने से तो अच्छा है जिससे पहले करा रखा है। उससे बात की जाए तो संगत जी मैंने उसको कल रात को ही फिर फ़ोन किया और उसको मैंने बोला भैया तुम सुबह आके देख लेना। संगत जी सुबह किसी वजह से मेरा फ़ोन बैटरी लो होने की वजह से क्या हुआ कि स्विच ऑफ हो गया। 10 बजे का टाइम दिया था, वो 11 बजे के करीब आ गया। और मैंने संगत जी ज़्यादातर उस वक़्त मैं नहा रही होती हूँ, पर आज एकादशी का व्रत होने की वजह से गुरुजी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मैं नहा धो के रेडी थी। अभी मैंने चाय का भोग भी नहीं लगाया था, क्योंकि एकादशी का व्रत था, तो बस गुरुजी ने ऐसे संकेत दिया कि नहा धो के चाय बनानी है। अदरवाइज़ क्या होता है संगत जी, कई बारी ये कर लूँ, वो कर लूँ, करते-करते क्या होता है कि एकादशी के व्रत रखने के बावजूद भी मेरा नहाना-धोना ही शाम को 4-5 बजे के बाद होता है। उस वक़्त जाके फिर मैं अपना सारा भोग वगैरह करती हूँ। तो उससे पहले जो दूध, चाय, दवाई वगैरह वो तो लेनी पड़ती है। तो गुरुजी ने वो भी करा दिया। उस बंदे ने सारा कुछ चेक किया और उसने जो अमाउंट बताया वो कंपनी वाले अमाउंट से कम था। कुछ चीज़ें डालनी थी वो उसके पास थीं और इसके अलावा उसने अपने डीपी में लगाया हुआ था कि जो फ्राइंग पैन वगैरह हैं, कुकर वगैरह के हैंडल वगैरह भी वो बदलता है। तो हमारे 2-3 पैन्स के हैंडल टूट रखे थे, वो भी उसने बदल दिए। जिससे कि मतलब हमारे को बड़ी इनकन्वीनियंस होती थी। बिना हैंडल वाले या ढीले हैंडल वाले अगर आपके फ्राइंग पैन हो, तो उससे गरम करने में चीज़ दिक्कत आती है। उसने वो भी ठीक कर दिए, चूल्हा भी ठीक कर दिया। मैंने कहा भैया अब अच्छे से तसल्ली कर लो कि अब लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा वो भी नहीं होनी चाहिए। और जब उसने बिल बनाया सारा, तो कहता है 695 रुपीज़ बने हैं। तो मैंने उसे 700 दिए कि आज गुरुजी का ब्लेस्ड डे है 25th, और 700 कि भैया ये 700 रखो। और जब वो आया था तो मैंने चाय रखी हुई थी। जब उसने काम शुरू करने लगा तो मैंने उसे बोला भैया चाय तो मेरी रखी हुई है, अगर आप 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं चाय पी लूँ और आप भी पी लो, क्योंकि मैंने तो अभी चाय रखी है तो आपके लिए भी बना देती हूँ। तो भैया ने कहा ठीक है। तो उसको मैंने चाय पिलाई तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। क्या पता किस रूप में गुरुजी आते हैं,
आज 25 तारीख भी थी, एकादशी का दिन भी है। कहते हैं ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो संगत जी उसको मैंने चाय पिलाई और काम होने के बाद उसको केला और पानी भी पिलाया, और वो उस 5 रुपए जो बच रहे थे मैंने उसे नहीं दिए, नहीं कहा नहीं लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना कि कल जो बहुत बड़ा हादसा होते उन्होंने मेरे को बचा लिया। बहुत बड़ा संकट था, उन्होंने छोटे में काट दिया। गैस मतलब आग थोड़ी सी आगे तक आई, मेरे तक आई ना, मेरे कपड़ों पे लगी ना मेरे किसी शरीर के उस पे इफेक्ट आया। उससे पहले आग कंट्रोल हो गई। और दूसरा, हमारे जो इतने दिनों से फ्राइंग पैन के हैंडल टूटे हुए थे और इतना दिक्कत होती थी उनको यूज करने में, वो भी अपने आप ही अनप्लान ठीक हो गए। और वो शीशा कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था, गुरुजी ने आज वो भी लगवा दिया। और गुरुजी के वो जो त्रिमूर्ति स्वरूप की जगह भी गुरुजी ने आज फिक्स करा दी, वहां पे माउंट करा दिया। तो इसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था शनिवार के लिए भी और मंगलवार के लिए भी, कि एक नींबू को काट के, आधा नींबू जो है उसको अपने सिर से वार के संगत जी 7 बारी मंत्र जाप करते हुए ले लेना है, और 9 लौंग रखने हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा एक पाठ हो गया तो एक लौंग उसके अंदर घुसा देना है, और ऐसे 9 बारी हनुमान चालीसे का पाठ करना है, और एक एक पाठ करने के बाद एक एक लौंग उसमें घुसा देना है। और उसके बाद जो है उसको गैस पे जला के घर से बाहर फेंक देना है। तो ये काम भी आज मैंने कर लिया है। इस वक्त वो जो नींबू है जिसमें मैंने लौंग जो सीड़े हुए हैं वो हमारी गैस पे जल रहा है। और उसके अलावा ये भी आया था कि मेरे को मीठे का भोग लगाना है। तो संगत जी आज एकादशी का व्रत था, तो मैंने साबूदाने की खीर बनाई, उसमें शक्कर डाली, क्योंकि गुरुजी का मुझे काफी महीनों से ये आदेश है कि चीनी, चावल और चुगली इनसे दूर रहना है। तो उसका भी भोग मैंने गुरुजी को लगाया। मेरी जोत भी जल रही है, और मेरे को ये टेलीपैथी से समझ में आया कि ये वाला जो प्रसाद खीर का मैंने रखा हुआ है, उसको खाने से पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर लूं और शिवाय अंकल के साथ शेयर कर लूं। तो इन सब चीजों के लिए मेरा कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शेयर करने के लिए इतना कुछ है, शुक्राना करने के लिए इतना कुछ है कि कई बार समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज शेयर करें। लेकिन गुरुजी से जब हम आदेश मांगते हैं, उनसे अरदास करते हैं कि वो गाइड करें, तो वो अपने आप जो चीज संगत जी के साथ जब शेयर करनी होती है वो शेयर करा देते हैं। तो आज के अपने इस शुक्राना सत्संग में मैं इसी के साथ सारी संगत जी से और शिवाय अंकल जी से विदा लेती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भी भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, उसके लिए गुरुजी भी मुझे क्षमा कर दें, संगत परिवार मुझे क्षमा कर दें, और शिवाय अंकल आप भी मुझे क्षमा कर दें। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस सत्संग में विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना कि अपने चैनल पर मेरा ये सत्संग जरूर अपलोड कर देना और मुझे इसका इन्फॉर्मेशन भी दे देना। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारे शिवाय अंकल को
भरपूर ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी का आज मंगलवार है गुरु जी, और 25 तारीख है, वो 7 नंबर है, तो गुरुपा का वार है। मंगलवार भी है, एकादशी भी है, और 7 तारीख है, जो तीनों एक साथ आए हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, बस आपकी ये मेर है गुरुपा, सत्संग तो आप करवा ही रहे हो। अमृत वेले की जो दात कर बख्शी है, शुक्राना है उसके लिए भी गुरुपा। लख लख कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा, ये है सत्संग आज मंगलवार का। गुरुपा का था कि आज एकादशी वाले दिन ही कर लेना बेटा। तो गुरुपा मैंने अमृत वेला करके फिर मैं मंदिर पे गई। मंदिर तो मैं लेट जाती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं उसके बाद थोड़ी देर सो जाती हूँ गुरुपा। फिर थोड़ा बहुत देख लेती हूँ किचन का, अगर होता है तो फिर बाद में जाती हूँ मंदिर गुरुपा। तो मैं गई मंदिर, वहां पे मैंने शिवालय पे जो भी लगी थी खाने दिल और पंचामृत बना के लगी थी गुरुपा। शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये सब करवाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर वहां पे दिया जलाया, शिव चालीसा पढ़ी, और वो भी करी मैंने, आरती भी करी, और पीपल पे भी मैंने तिल चो चढ़ाए, और वहां पे चौमुखी दिया बना के ले गई थी गुरुपा, वो भी जलाया मैंने। शुक्राना, शुक्र पितरों के नाम का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये सब करवाने के लिए आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मंगलवार था, तो सब वो 7 पान के पत्ते, जिसपे हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, राम राम लिखा हुआ, वो भी लेगी थी, और नींबू भी लेगी थी। इसमें मैंने 5 लौंग गाड़े थे, और गुड़ भी लेके गई थी। गुड़ भी लिया मैंने, माचिस भी ली, और वो हनुमान जी को समर्पित करा, और 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ी। शुक्राना 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 शुक्राना, सभी कराने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा फिर कराने के बाद गुरुपा, सत्संग तो होते ही रक्षा कर ही रहे हो आप गुरुपा, ब्लेस भी कर रहे हो गुरुपा। तो फिर गुरुपा आज भी लड़कियां आई हैं 2-3, खाना खिला दो, खिला दिया मैंने गुरुपा उनको। तो शुक्राना है, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शाम को भी मैंने जो, आज बेटी भी आई थी, तो उसके साथ थोड़ा सा मैंने करा। सत्संग भी सुने, ये नहीं सत्संग नहीं सुने मैंने, सत्संग भी सुने। थोड़ा सा उसका बच्चा है, उसका छोटा, तो सुबह भी ठीक नहीं थी, तो टाइम स्पेंड, तो गुरुपा फिर काम थोड़ा हो जाता, तो मैंने काम करने में भी लगी रही, थोड़ा सा सत्संग भी साथ साथ आपके धीरे सुनती रही, धीरे साथ साथ गुरुपा। फिर गुरुपा शाम को मैंने बात वो आधे नींबू में 11 लौंग डालकर, कहा था मैं से भी नजर उतारने के, बेटे वो बुरी नजर लगी हुई है। तो मैं सुबह जो मंदिर गई थी, वो भी मैं पति अंकार पे 7 बार बांटती हूँ, बेटे पे भी बांटती हूँ गुरुपा, गुड़ का भी करती हूँ। तो माचिस भी और सिक्का भी रखती हूँ गुरुपा। तो एक था कि गुरुपा एकादशी में कहा था कि 7 चीजें बेटे के ऊपर वार कर किसी को दान कर दो। तो गुरुपा मैंने सत्संग में ये बताया गया था कि 7 चीजें एकादशी वाले दिन, गुरुपा का मैसेज आता है कि 7 चीजें एकादशी वाले दिन वार के बाद दे दे। तो गुरुपा मैंने आपकी आज्ञा से 7 चीजें बच्चे के ऊपर, खाने पीने की चीजें वार के दे दी, जिसमें थी आटा, चीनी, पतासे, लौंग, और
मूंग की दाल, पैसे, केला, 7 चीजें थी तो मैंने बच्चे व्यवहार के बार दान कर दिया है। जो जरूरतमंद बच्चे हैं, छोटे गरीब से बच्चे थे, लेडीज थी, तो उनको दान कर दिया। शुक्राना, शुक्राना कराने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और ये सब कराने के लिए शुक्राना कि गुरुपा। उसके बाद शाम को भी मैंने दो संध्या वेले के टाइम तुलसी पे तो दिया जलाते हैं, तो कितने भी दिया जलाते हैं सरसों का तेल का, पितरों के लिए आपका वो बताया हुआ है कि 3 एक दिया गुरु जी के आगे भी जलाना है मंदिर में। ये सब कराने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु पर। तो 7 बारी में 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़ के मैंने आधे नींबू पानी में लगा के वो लौंग मैंने गाड़ के गुरु जी के आगे रखा और मंत्र जाप करके उसको बेटे व्यवहार के, पति का व्यवहार के, अपने व्यवहार के गैस पर जला के उसको बाहर फेंक दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु का। मैं दोपहर में भी बेटे पे नींबू मार के 7 बारी एंटी क्लॉक तो बाहर जला के फेंक दिया था। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये सब कराने के लिए शुक्राना गुरुपा का मैसेज था। एक ही अपने अंगूठे से लेके सत्संग में सुनाया था कि अंगूठे से लेके कलावा जैसे कोई धागा होता है कलावे वाला, तो वो नीचे से लेके ऊपर से सिर तक अपना लेके उसकी बाती बनाकर सरसों का तेल में हनुमान जी के आगे खिला के आना है। तो वो भी किया। शुक्राना, शुक्राना मंदिर में जाके शुक्राना, 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 कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। सब करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। सुना है गुरुपा मैंने सत्संग, आज थोड़ा सा कम सुने, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। मैं सुनती रही हूँ पर आज एक दो कम हो गए, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे क्षमा कर देना भी बेटी को, बाकी मेरे करना गुरुपा। बेटे को मैं आपको ब्लेस किया हुआ लोटे करा के रही थी गुरुपा, तो उसका वो जल वो नहाता भी है, उस जल भी देती हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अपने हस्बैंड अंकल ने वो को भी ये जल टीका लगा देते हैं चंदन का, और जल प्रसाद भी देती हूँ गुरुपा। पर एक दिन से उन्होंने नहीं लिया, ये तो जल प्रसाद भी देती हूँ। शिवालय से भी मैं जल लेकर आती हूँ, वो भी मैं देती हूँ, बेटे को भी देती हूँ, पति अंकल को भी देती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दहलीज पे डालकर पूरे घर में छिड़कती हूँ और पति अंकल को, बेटे को खुद भी लेती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब कराने के लिए शुक्राना। जी बस ऐसे हमारी दाद बख्शते रहो, सत्संग करवाते रहो। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु में हमारी न्यू लाइफ ब्लेस करते रहो गुरुपा। गुरुपा आपको सत्संग वैसे आप बता रहे हो कि बेटा तेरे अंदर गंभीर बीमारी है, ये सत्संग सुना रहे हो, कुछ नहीं रिलेटेड सत्संग सुना रहे हो गुरुपा। ये डायलिसिस की भी नौबत आ है गुरुपा, मैं क्या करूं मैं। गुरुपा बता दीजिए गुरुपा। कल मैंने थोड़ा क्षमा करना, कल मैंने थोड़ा सा मीठा लिया है क्योंकि बेटा वैष्णो देवी से आम पापड़ लेकर आया था, वो मैंने खाया गुरुपा। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा। मीठा खाया, मुझे आम पापड़ बहुत अच्छा लगता है, वो मैंने आम पापड़ खाया, तो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। क्षमा। तो गुरुपा बस अपने सत्संग को व्यायाम करके अगले तक आप अपनी मेहर करते रहना सर गुरुपा, मेहर करते रहना, रक्षा करते रहना गुरुपा, रक्षा करो करते रहना। कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब अपने सत्संग को अगले सत्संग के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। संगत जी जो सुने उसको भी गुरु जी ब्लेस करना। शिवाय अंकल की फैमिली को, शिवाय अंकल बहुत अच्छे हैं तो हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं, उनको भी ब्लेस करते रहना, पूरी फैमिली को ब्लेस करना उनकी, तो मेहर करना उनके पूरे परिवार पे। और तो बस जो संगत सुने उनको भी बस, उनके बच्चों को ब्लेस करना जो इस टाइम परेशान है। गुरुपाप जिनको आप रक्षा अपने संगत में, मुट्ठी पर संगत में चुना है आपने, खुद चुना है गुरु गुरुपा।
उसकी आप रक्षा कर रहे हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, जिसमें मैं भी हूँ। एक नादान बच्ची गुरुपा, जिसको कुछ नहीं पता था। गुरुपा गुरुजी तो थे हमारे पहले भी, पर कुछ पता नहीं था मेरे को। मैं बस करती थी। मेरे को 27 साल 26 साल से मैं उनके साथ जुड़ी नहीं हूँ। तो आपने मुझे मुट्ठी भर में संगत में चुना, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इसने मेहर करी इस ना समझ बच्ची को, जिसको अक्ल ही नहीं थी बिल्कुल भी गुरुपा। उसको अपने अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। बस सब पे मेरे करना, जो प्राणी है आसमान पे गुरुपा के इतने, जो हम गुरुपा ने हम प्यारा लगा रखा है कबूतर को। गुरुपा आसपास हमारे चारों तरफ कबूतर ही कबूतर है, इसका प्यारा आपने लगा रखा है। तितलियां बटरफ्लाई के रूम में भी बहुत प्यारा लगा हुआ है, गुरुपा आसपास भी नजर आती हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ब्लेसिंग देने का इतनी अच्छी थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी सत्संग को यही अगले सत्संग की तैयारी कर सकती। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी लाडली थी, वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज संडे है संगत जी, 23 मार्च है संगत जी। अभी मैं संडे वाला शुक्राना करने जा रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ना, वो मेरी बेटी की तरफ से है संगत जी। वो मेरी बेटी वो 7 साल की है संगत जी। उसका नाम कल तबीयत बहुत खराब हो गया था संगत जी। पता नहीं, कल सैटरडे था संगत जी। ऐसे तो सैटरडे के दिन बहुत भारी होता है इसके ऊपर संगत जी। वो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था संगत जी। तो कल ना वो संध्या वाला से ना उसका सर ना सर दर्द से फट रहा था संगत जी। बहुत सर दर्द हो रहा था संगत जी। वो खुद को संभल नहीं पा रही थी संगत जी, बहुत रो रही थी। फिर उसको ना उल्टी भी आ रहा था संगत जी। वो बहुत रो रही थी संगत जी, बहुत सर पकड़ के बहुत रो रही थी। तो अभी तो छोटी है ना संगत जी, सर दर्द तो हम सब जानते हैं ना संगत जी, जब सर दर्द होता है तो कैसा लगता है संगत जी। और वो तो छोटी बच्ची है ना, तो बहुत रो रही थी संगत जी। तो मैंने उसने 2-3 बार उल्टी करने की भी कोशिश की, थोड़ा हुआ संगत जी। फिर वो उसका तबीयत बहुत खराब हो गया था संगत जी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था संगत जी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना उसको गुरु जी का जो जल प्रसाद है ना संगत जी, आपको तो पता है ना, गुरु जी का जो जल प्रसाद वो अमृत है संगत जी। तो मैंने वो गुरु जी का जल प्रसाद उसको पिलाया संगत जी। फिर मैंने उसको सर में ना गुरु जी का जो जल प्रसाद है ना, वो जल प्रसाद से उसको सर को मालिश किया और 7 बार मंत्र जाप किया संगत जी गुरु जी का। फिर मेरे पास गुरु जी का चंदन तिलक भी था संगत जी। फिर मैंने ना वो चंदन तिलक भी गुरु जी के जल पुष्प में मिला के उसके सर में लगा दिया संगत जी। फिर मैंने उसको बोला, बेटा तुम सो जाओ, फिर मैं अपने आप मंत्र जप करती रही संगत जी। फिर मैं वो ऐसे मंत्र जप करती रही और उसमें उसको एक जल प्रसाद को जो जल प्रसाद एक पात्र में लेके, फिर मैं वो जल प्रसाद गुरु जी का जल प्रसाद वो मंत्र जप करते करते उसके सर में लगाते रही संगत जी।
और वो वो तड़पता रहा संगत जी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना वो जल-प्रसाद लगाने के बाद उसका सर दर्द कम हो गया संगत जी, गुरुजी के कृपा से संगत जी। लेकिन ना वो ना सो नहीं पा रही थी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी के मन प्रे किया, जो गुरुपा प्लीज़ आप बच्ची को ठीक कर दीजिए। उसका सर दर्द से फट रहा है। फिर मैंने वो गुरुजी का मंत्र जप भी मोबाइल में चला दिया संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। फिर वो मंत्र जब 108 टाइम्स हुआ संगत जी। फिर मैंने हनुमान चालीसा भी मोबाइल में चला के छोड़ दिया संगत जी। फिर जब ओ गुरुजी का मंत्र जब हनुमान चालीसा पाठ खत्म होना संगत जी, तब अपने आप ना एक मंत्र ना मोबाइल में चलना शुरू हो गया संगत जी। वो अपने आप आ गया संगत जी। उसमें ना मैं जब जाके देखा ना संगत जी, वो हनुमान जी का मंत्र था संगत जी। उसमें लिखा था, ऊपर में लिखा था, उस वीडियो में लिखा था कि बेटा चिंता मत कर, सिर्फ 2 मिनट मेरा मंत्र सुन ले, अपने संतान के हर संकट होंगे समाप्त। तो मैंने वो हनुमान जी का मंत्र मैंने 108 टाइम्स सुना संगत जी। और मैंने मन ही मन गुरु जी को, हनुमान जी को मैं जंगली से प्रे करती रही संगत जी। जी बाबा मेरी बेटी को स्वस्थ कर दीजिए, उसको सुला दीजिए, नहीं तो पूरा रात रोएगी। और कल वो तो कुछ भी खाना भी नहीं खाया संगत जी। कि मैंने गुरु जी को भी प्रे किया, गुरु जी प्लीज उसको सुला दीजिए। फिर जब ना हनुमान जी का मंत्र हो रहा था ना संगत जी, मोबाइल में हो रहा था, तो मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रे करती रही संगत जी। देखिए गुरु जी ने कैसे कमाल किया संगत जी। वो जब मंत्र चलती रही ना संगत जी, मेरी बेटी ना वो सुन के अपने आप सो गई संगत जी। मुझे ना मैं गुरुजी से बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना किया संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत-बहुत मेहर किया संगत जी। गुरु नहीं तो मेरी बेटी बहुत-बहुत चिल्लाती है, बहुत-बहुत रोती संगत जी। बहुत रात नहीं तो वो रात पूरी रात वो रोती रहती संगत जी। फिर गुरुजी ने उस बच्ची को अपने आप सुला दिया संगत जी। गुरुजी ने काल बजरंगबली रूप में आके मेरी बेटी का हरण संकट अपने आप हरण लिया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आज मैं अपनी बेटी की तरफ से आपका शुक्राना करने आई हूँ बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को हर संकट से बचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी बोलती हैं कि बेटा गुरुजी ना संगत जी, गुरुजी अपने गुरुजी ने बोला था कि बेटा तू अपनी बेटी के ध्यान रख, उसके ऊपर संकट है तो उसको ध्यान नहीं रख रही है, उसकी तरफ ध्यान दे, कोई बुरी छाया है उसको घिरे हुए है। तो मैं नहीं जानती गुरुपा कौन है, कौन सा साया है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरे स्वयं भोलेनाथ महादेव मेरे साथ है। तो किसी नेगेटिविटी, किसी ब्लैक मैजिक, कोई साया मेरी बेटी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता संगत जी। तो जय गुरु जी, जब तक मेरी गुरुपा का हाथ, गुरुपा का आशीर्वाद मेरी बेटी के ऊपर है ना, तब तक मेरी बेटी सुरक्षित है संगत जी। गुरु जी तो बोलती है बेटा तू चिंता मत कर, तेरी बेटी की जिम्मेदारी मैंने लिया है, उसे सब संकट से मैं बचाऊंगी। आगे भी गुरुजी मेरी बेटी को बचाता आ रहे संगत जी, और मैं जानती हूँ और आगे भी गुरुजी बचाएगी संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको तो पता है ना, आपका नातिन आपको भोले दादू बोलती है। तो गुरुपा ऐसे आप आपका नातिन का ख्याल रखना, उसका अंग संग हर वक्त उसका अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। पता है संगीत जी, आज आज शाम कुछ देर पहले 5:55 पर गुरुजी ने पहले एक सत्संग मुझे सुनाया, जिसमें लिखा था आज शाम 5:55 पे तुझे 555 4 टाइम्स 5 का ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगीत जी। गुरुजी ने मुझे आज 5 4 टाइम 5 का ब्लेसिंग दिया संगीत जी। इसलिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और क्या और एक बात संगीत जी, आज सुबह अमृत वेले में 5 बजे के बाद ही गुरुजी का सत्संग मेरे मोबाइल में फ्लैश हुआ था संगीत जी।
जिसमें लिखा था, ये सत्संग तेरे जीवन में धन दौलत मान सम्मान और देवताओं की ब्लेसिंग को बरसाने वाला है। तुझे कोई जरूरी संकेत दे रहा हूँ, अपनी किस्मत आजमा ले। तब जब मैंने सत्संग सुना ना संगत जी, उसमें ना एक आंटी बोल रही थी कि बोल रही थी, गुरुजी उनको बोल रहा था, बेटा तू डर मत, तू बहुत डरती है, मैं तो तेरा साथ हूँ ना, तू जहाँ जाती है तेरे साथ हमेशा घटना घट जाती है और तेरा काम में भी बाधा आती है। इसके लिए एक काम कर, एक खाता में तू 5555 4 टाइम 5 108 टाइम्स लिख, तेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और तू हमेशा के लिए खुश हो जाएगी। जो तेरे काम में बाधा आती है ना, वो कभी नहीं आएगी। धीरे धीरे तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएगी। तो क्या हुआ ना संगीत जी, तो आज मेरा ना पीरियड्स का लास्ट दिन था, तो मैंने सोचा जब मैं नहा के फिर मैं खाता में लिखूंगी। लेकिन ना आज मेरा बेटी का संडे था ना, आज एबेकस का क्लास था, तो जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ा संगीत जी, तो मैं ना भूल गई लिखने में संगीत जी। तो क्या है ना संगीत जी, हम जो कुछ हमारे साथ जो होता है ना, जो कुछ करते हैं ना, सब गुरुजी कर जाते हैं संगीत जी। शायद गुरुजी नहीं चाहते थे मैं उस टाइम 555 लिखूं संगीत जी, इसलिए गुरुजी ना जब मुझे आज शाम को 5:55 को जब मुझे सत्संग सुनाया ना संगीत जी, तो गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि बेटा तू अभी 5:55 कर 5555 लिख दे। तो तभी मैंने ना उस सत्संग सुनने के समय मैंने थोड़ा सत्संग को पॉज करके जब 5:55 हुआ, तो मैंने गुरुजी से आज्ञा लेकर एक मैंने जो खाता में राम नाम लिखती हूँ ना, गुरुजी की आज्ञा से वो खाता में मैंने 5555 108 टाइम्स लिखा संगीत जी। आज गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के एक काम भी करा दिया संगीत जी। देखिए गुरुजी का कैसे मेहर है संगीत जी। गुरुजी मुझे सुबह लिखने नहीं दिया, आज 5:55 के ही गुरुजी मुझे 5555 लिखा दिया संगीत जी, वो भी 108 टाइम्स। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगीत जी क्या हुआ ना संगीत जी, आज ही ना गुरुजी मुझे और एक सत्संग सुनाया, जिसमें एक आंटी बोल रही थी कि गुरुजी का उनको पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि गुरुवार को दिन और शुक्रवार का दिन 2 दिन उनके लिए बहुत भारी है। इसके लिए गुरुजी ने उन्हें एक 2 उपाय भी बोला था कि गुरुजी ने बोला था सैटरडे को एक नींबू लेकर उसमें 7 लौंग गुरुजी का मंत्र बोल के 7 लौंग गाना है, पर वो हनुमान जी के मंत्र में जाके छोड़ के आना है। और एक कलाई लेना है, जो सर से पाँव तक उसे मापने के बाद उसे दिया के तरह गुरुजी के हनुमान जी के मंदिर में रख के आना है, और हनुमान जी के सामने सरसों तेल के भी दिया भी जलाना है संगीत जी। तो आज तो सैटरडे है, संडे है संगीत जी, तो मेरे पास इस सत्संग 2 दिन बाद आया संगीत जी। लेकिन ना जो आंटी बोल रही थी ना वो मेरे साथ हुआ संगीत जी। वो 2 दिन ना मेरे लिए बहुत भारी था संगीत जी, क्योंकि गुरुवार के दिन मेरी तबीयत बहुत बहुत खराब था संगीत जी। मेरा तो श्वास कष्ट हुआ था संगीत जी, बहुत खास श्वास कष्ट हो रहा था। मैं ना सांस भी नहीं ले पा रही थी संगीत जी। मेरा दम अटक रहा था, मेरा सांस नाक पूरा बंद हो गया था, मैं मुंह से सांस ले रही थी संगीत जी। तो उस दिन स्कूल में मेरा तबीयत बहुत खराब था संगीत जी। शायद गुरुजी को पता था आज उस दिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी मरण किया हुआ था संगीत जी, जो गुरुजी ने उस दिन छोटे में काट दिया संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और कल मेरे बेटी के ऊपर भी बहुत तबीयत खराब हुआ संगीत जी। तो गुरुजी ने ये सब तो गुरुजी के पता है ना संगीत जी। तो मैं गुरुजी मैं तो कल सैटरडे तो चल गया ना, मैं तो ये उपाय नहीं कर पाई, लेकिन आने वाले जो सैटरडे है ना मैं जरूर करूंगी गुरुजी। आप ही मुझे हाथ पकड़ के करा देना गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ना मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि गुरुजी ने बोला था शीतल अष्टमी के दिन बेटा तू कुछ गरीब लोगों को कुछ दान कर देना। तो जब मैं शीतल अष्टमी के दिन मेरे बेटी के उस दिन मैं स्कूल नहीं गई संगीत जी। वो मेरी बेटी उस दिन रो रही थी, उसे बाहर जाना था, तो मैंने उसको सिटी सेंटर लेके गई थी संगीत जी। तो जब मैं जा रही थी ना उस दिन रास्ते में गुरुजी का बहुत बहुत ब्लेसिंग मिला संगीत जी। जब मेरे ऊपर कोई विपद व संकट आते हैं ना, गुरुजी महाकाल के रूप में, बजरंगबली के रूप में मेरे आसपास रहते हैं संगीत जी। उस दिन माता रानी का भी बहुत बहुत ब्लेसिंग मिला संगीत जी। जय माँ काली, जय माँ तारा, मायरा आशीर्वाद, जय माँ दुर्गा,
ओम नमः शिवाय, महाकाल, बजरंगबली सारे मुझे गुरुजी ब्लेसिंग दिया संगत जी। हर माह तो मेरे साथ ही थे संगत जी। जब मैं सिटी सेंटर पहुँचा ना संगत जी, तब ना जब मैं रास्ते में जा रही थी, तब एक लड़का, छोटा-सा लड़का संगत जी, वो उसका एज 2 से 3 साल होगा, 2 से 3 साल का होगा संगत जी। वो मेरे पास आके ना कुछ माँगने लगा संगत जी। तो ना वहाँ पे कुछ कोई दुकान नहीं था संगत जी, पास ही एक आइसक्रीम का दुकान था संगत जी। और उस दिन बहुत गर्मी भी थी संगत जी, मैं दोपहर में गई थी। फिर मैंने उसको बोला, बेटा तुम कुछ खाओगे? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला आइसक्रीम खाओगे? बोला हाँ। तब मैं वो आइसक्रीम वाला को बोल के उसको एक कुल्फ़ी देने वो बोला। जब वो आइसक्रीम वाला उसे कुल्फ़ी देने लगा, फिर एक लड़का आ गया संगत जी। उसका उम्र भी 8 से 10 साल होगा। फिर उसको भी मैं बोला तो वो भी बोला खाएगा। फिर मैंने वो दोनों को, छोटा बच्चा को और लड़के को मैंने 2 आइसक्रीम दिला दिया संगत जी। वो कुल्फ़ी वाला वो गुरुजी ने मुझे हाथ से दिलाया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। उस दिन सिटी सेंटर में जब मैं स्वीट शॉप में मक्खन भोग एक शॉप था, जब मैंने उस शॉप में गया ना, उसमें भी गुरुजी का ब्लेसिंग मिला संगत जी। उसमें जब मैं खाने के लिए जब मैं और मेरी बेटी जहाँ पर बैठे थे ना, उसमें साइड में एक बोर्ड लगा था जिसमें जय बाबा लिखा था संगत जी। तो ऐसे तो गुरुजी मेरे साथ उस दिन पूरे दिन गुरुजी मेरे साथ ही थे संगत जी। क्योंकि उसके बाद हम लोग साइंस सिटी में गए थे संगत जी, वो गुरुजी मुझे लेके गए थे संगत जी। पता है संगत जी, साइंस सिटी में जब गई ना, मेरे जाने के पहले गुरुजी वहाँ पे पहले से विराजमान थे। सिर्फ गुरुजी नहीं संगत जी, मेरे गुरु पिता के साथ मेरी माता रानी भी वहाँ पे थे संगत जी। क्योंकि वहाँ पे ना 2 मारुति कार था, जिसमें एक मारुति कार में बाबा माँ आशीर्वाद लिखा था और एक मारुति कार में ओम नमः शिवाय लिखा था संगत जी। और एक बस खड़ा था संगत जी, जो मैंने पहले भी नहीं देखा। जब मैं नोटिस किया ना, उस बस में जय बाबा लोकनाथ लिखा था संगत जी। जब तक हम थे ना, तब तक वो तीनों गाड़ियाँ वहीं पे थी संगत जी। लेकिन जब मैंने देखा गुरुजी, मैंने ना अभी तो ऐसा हुआ ना संगत जी, जब मुझे वक़्त मिलता है ना, मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ संगत जी। तो मैं एक वक़्त में जब मेरी बेटी खेल रही थी ना, मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। तो मैंने देखा वो बस जा रही है, तो मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया संगत जी। जी गुरुजी, आप मेरे साथ हो ना, ऐसे मेरे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं माता रानी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। माता रानी, आप ऐसे मेरे साथ हमेशा रखना, आपका आशीर्वाद हाथ मेरे ऊपर, मेरी बेटी को, पूरा संगत परिवार को रखना माता रानी। जय माँ शीतला, जय माँ तारा, जय माँ दुर्गा, जय माता रानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं आ रही थी ना, तब भी गुरुजी का बहुत-बहुत ब्लेसिंग मिला संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल क्या हुआ ना संगत जी, आज जब मैंने ना सुबह सत्संग सुन रही थी ना, तब एक सत्संग में एक आंटी बोल रही थी कि वो सत्संग गुरुजी ने सुनाया था संगत जी। जो गुरुजी ने बोला, बेटा जो तूने जो लड़का को वो आइसक्रीम दिया ना, जो 3 साल का लड़का का, जो छोटे बच्चे का दिया था ना, वो मैं ही था संगत जी। वो आंटी बोल रही थी, जो आंटी के घर में एक औरत आई थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा आया था जिसका उम्र 2 से 3 साल का था। उस बच्चे को भी वो आंटी ने कुछ खाने का सामान दिया था। तब गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा मैं ही वो बच्चे के रूप में तेरे पास आया था तुझे ब्लेसिंग देने। तो आज वो सत्संग भी गुरुजी मुझे सुनाया संगत जी। तो मेरा तो मन गदगद हो गया संगत जी। मेरे गुरु पिता मुझसे मिलने कल आए थे संगत जी, उस दिन आए थे शीतला अष्टमी के दिन। गुरुजी मेरे पास, गुरुजी का पहले मैसेज आया था संगत जी कि मैं और माता रानी तेरे घर में आ रहा हूँ तुझे ब्लेसिंग देने। मैं कोई भी रूप में आ सकता हूँ। तो संगत जी मैं तो इंसान हूँ, मैं तो नहीं समझी संगत जी। वो मेरे गुरु पिता थे संगत जी, जो मेरे बच्चे के रूप में मेरे पास आए थे संगत जी। गुरुजी मुझे मैसेज दिया था, बेटा आज शीतला अष्टमी के दिन बहुत पावन दिन है, तो कुछ गरीब को कुछ दान कर देना। तो गुरुजी मुझे मेरे हाथ से गुरुजी ने अपने हाथ से वो कराया संगत जी। तो गुरुपा आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपका बेटी को आपने ऐसे प्यार देने के लिए, ऐसे ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपको पहचान नहीं पाई गुरुजी, मुझे आपको बेटी को आप माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना
शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल ना क्या हुआ ना संगीत जी, कल मेरे बेटी को जब तबीयत खराब होना उससे पहले संध्या वाले में जब मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का सत्संग सुन रही थी ना, तब हट से मुझे ना मेरा मेरा भी लेफ्ट साइड में चेस्ट में ना बहुत पेन होने लगा संगीत जी। वो पेन इतना ज्यादा हो रहा था ना, मैं सहन नहीं पा रही थी संगीत जी। मुझे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या हो रहा है गुरुजी, ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे तो चेस्ट में तो पेन नहीं होता था ना, आज की हो रहा है गुरुजी। तो मैंने ना मैं बहुत डर गई थी संगीत जी। फिर मैंने सत्संग छोड़ के उठ के मैं ना, मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद था, मैंने वो जल प्रसाद लिया संगीत जी, और गुरुजी का जल प्रसाद मेरे हाथ में लेके मेरे चेस्ट में ना वो लगा के मैं 7 बार गुरुजी का मंत्र जप किया संगीत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। फिर क्या होना चाहिए देखा संगीत जी, गुरुजी का जल प्रसाद इतना कमाल है ना संगीत जी। ये वो जल प्रसाद में लगाने के बाद, गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद ना, वो मेरा जो पेन हो रहा होता है ना संगीत जी, वो छत पर से ना गायब हो गया संगीत जी। वो कहा पता ही नहीं चला कि मेरे मेरे कुछ देर पहले मेरा दर्द हो रहा था संगीत जी। वो मेरे गुरु पिता है ना, हर पल मेरे साथ है संगीत जी। कल गुरुजी ने मुझ पर और मेरी बेटी को जो कष्ट है ना छोटे में काटा संगीत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, और जो देके ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तेरा नया गाड़ी नया घर तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरे हंसने को दिन आ गया है, तेरे खुश होने के दिन आ गया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी तो आपकी नातिन है ना, आप उसको भी खूब से खूब अच्छे से ब्लेस करना, और वो ना उसको जो मोबाइल और टीवी देखने का आदत है ना, उसका आदत छुड़ा दीजिए गुरुजी। और वो ना बंगाली में थोड़ा कच्चा है गुरुजी, आप उस सब बंगाली सब्जेक्ट में भी उसको ब्लेस कर देना गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी एक सत्संग में सुनाया कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, तुम मैं जानती गुरुजी हो। गुरुजी एक आंटी बोल रही थी, ये जो भी नेगेटिविटी है ना वो गुरुजी खत्म करती है। तो मैं जानती हूँ जहाँ गुरुजी के जिस घर में गुरुजी का स्वरूप है ना संगीत जी, उस घर में कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई मारण क्या टिक नहीं पाती संगीत जी। और मेरे गुरुजी तो मेरे स्वयं मेरे भोलेनाथ महाशिव है ना संगीत जी। गुरुजी आप इन सबको, आप जो भी नेगेटिविटी है ना ब्लैक मैजिक है, वो सबको आप ही खत्म कर दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और बोलती है कि जी इस साल तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, पर घर संभल के पसंद करना और शुक्राना कर दे। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती गुरुजी, मेरा जो घर है ना वो आपको ही पसंद करना है, वो आपको ही मुझे दिलाना है गुरुपा। आप जो मेरे लिए पसंद करोगे ना वो मेरा घर नहीं गुरुपा, वो आपका ही घर होगा। क्योंकि मेरे लिए सब कुछ आप ही हो मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी, गुरुजी के डिक्शनरी में ना कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है संगीत जी। आपको सिर्फ गुरुजी पर फेथ, बिलीफ और पेशेंस रखना है संगीत जी। मैं तो अपने सब कुछ गुरुजी पर समर्पण कर दिया है संगीत जी। कंप्लीट फेथ और कंप्लीट सरेंडर मैंने गुरुजी को किया है। अब जो कुछ मेरे लिए अच्छा होगा ना वो मेरे गुरु पिता करेंगे संगीत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी संगीत जी। जो आंटी जी अंकल जी मेरा शेयर करेंगे ना गुरु पिता, आप उनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना, उनके चैनल के भी ब्लेसिंग देना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना, विश्व का कल्याण करना, सबका अच्छा रखना गुरु जी। और आप भी आपका सेहत का ख्याल रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे
कल सत्संग में बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे बड़े प्यार से लेके गए और अपना सत्संग अटेंड करवाया। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी, उसका शुक्राना। और आपने अपना जो फेवरेट गाना है वो भी एक संगत जी ने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। वो वाला बहुत ही प्यारा संगत जी ने गाया और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। उनकी वाणी बहुत मधुर है। एक और गाना उन्होंने आपके लिए गाया गुरुजी, और साथ ही जो संगत परिवार में जिन्होंने सत्संग रखा था उनकी कविता भी सुनने को मिली। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, हर चीज का बहुत बहुत शुक्राना। और जो आपने बड़ा संकट छोटे में काटा उसका भी शुक्राना संगत जी। गुरुपा के मैसेज सत्संग के जरिए जो भी मुझे मिल रहे हैं उसके गुरुपा जो सोचते हैं मेरे लिए ज़रूरी है वो करवा लेते हैं, क्योंकि गुरुपा की ही मर्जी है हमारे जीवन में। और गुरुपा से मैंने ये प्रार्थना भी की है कि गुरुपा जो मेरे लिए है वो आप मेरे से करवा लेना, जो जो करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिए, और जो आपने करना है वो आप देख लेना। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी आप छोटा छोटा काम मुझसे करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा था कि सत्संग के लिए बहाने मत बनाना और सत्संग में ज़रूर आना, और ले जाने वाले भी आप, सत्संग का इनविटेशन भेजने वाले भी आप, सब आप ही तो करते हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे थे कि कोई बहुत कीमती चीज़ तेरी गुम हो सकती है तो ध्यान रख। तो हम मनुष्य बुद्धि, हम सोचते हैं कि जो भी कीमती चीज़ें उनको चेक कर लें, मूर्ख प्राणी है गुरुपा। तो ढूंढ भी रही, चेक भी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मन में ये भी कह रही हूँ कि गुरुपा सबसे कीमती तो आप हो मेरे लिए, और जो परिवार आपने दिया है वो है, तो इससे कीमती और क्या है। मन ही मन आपसे ये बात भी कर रही थी, वो आपको पता है संगत जी, मैं गुरुपा से ये बातें कर रही थी, और गुरुपा हंसे भी होंगे मेरी इन बातों पे, और कोई इशारा भी कर रहे थे कि 2 दिन भारी हैं। और फ्राइडे सैटरडे के आसपास ये मैसेज मिला था, और उसके बाद भी कि फिर से वही मैसेज कल मिला कि 2 दिन भारी हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ फ्राइडे रात को क्या हुआ। मैं उठ के खोजबीन करने लगी कि सब कुछ ठीक तो है, कुछ चीज़ इधर उधर तो नहीं है करके, मूर्ख प्राणी तो है नहीं, तो वो दुनियादारी की चीज़ों को शायद ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कुछ चीज़ें मनुष्य जीवन में जाके हम करते भी हैं, और कुछ ज़रूरतें भी होती हैं। तो मैं हर किसी को मूर्ख तो नहीं कहूँगी, खुद को ही कहती हूँ कि बहुत मूर्ख हूँ मैं, जो बहुत सारी बातें गुरुपा की देर से समझती हूँ। कृपा करना गुरुपा की हम समय रहते आपके इशारे समझ सकें और संभल सकें, और आप संभालते भी हो उसके लिए शुक्राना। और आप संभाल रहे हो अब समय समय पे, पहले ही चेतावनी देके, तो उसका शुक्राना। तो जब मैं ढूंढ रही थी चीज़ें, मुझे नींद नहीं आ रही थी, वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, तो उठी और धाड़ से मेरे माथे पे दरवाज़ा जैसा जो ड्रॉर का होता है वो लगा, और हुबड़ सा हो गया, थोड़ा हल्का सा कट सा भी हो गया है। फिर एकदम मेरी बोलते हैं ना दिमाग की बत्तियाँ जली, और मैंने कहा गुरुपा ने बड़ा संकट छोटे में डाल दी। तो शुक्राना गुरुजी, इस चोट के लिए भी शुक्राना, ये जो माथे पे हुबड़ छोटा सा हुआ उसके लिए भी शुक्राना। आपने बड़ा संकट छोटे में डाल दिया। और दूसरी बात ये कि गुरुपा का फिर ये मैसेज भी आया था कि लगी ना ठोकर, तो अब समझ में आया ऐसे करके। तो गुरुपा कहते हैं कि देख फिर भी मैंने तुझे संभाल लिया ना,
और आज भी मैसेज आ रहा था कि अभी तो 10% ही कष्ट तुझ पे आया है, तो ही इतनी घबरा गई, थक गई। अभी तो 90% मैंने अपने ऊपर लिया, 90% तो तुझे झेलना भी नहीं पड़ा। तो शुक्राना गुरुजी, ये याद दिलाने के लिए फिर से कि आप हमारे लिए कितने खास हो, आप हमारे कितने प्यारे हो। और आपने ये भी एक मैसेज दिया कि माता पिता से झगड़ा नहीं करते, नाराज़गी नहीं करते। और आपका इशारा मैं बिल्कुल समझती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि मैं नाराज़ हो जाती हूँ या कुछ करती हूँ या रोने लगती हूँ, जो भी। तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्योंकि मेरे माता पिता सब आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। माता पिता जो जन्म देने वाले वो तो आप ही के पास हैं, तो अब तो आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सब कुछ। और हाँ, ये रिश्ते जो इस जन्म के हैं वो तो जो हैं, लेकिन असली रिश्ता तो आप ही से है गुरुपा। तो शुक्राना ये बार बार याद दिलाने के लिए भी। और आपने जो इतने आराम से मुझे खुद ही संगत से कहलवा दिया कि आप हमारे साथ ही गाड़ी वापसी में चलेगा, हम आपको ड्रॉप कर देंगे, तो उसका शुक्राना। और मैं समझ गई थी कि ये आप ही ने उनके दिमाग में डाला, क्योंकि ना मैं उनको जानती, ना कुछ कभी मिली, और उसी दिन मिली और सत्संग में ही मिली, एंटर होने से पहले मिली। उस और आपने ही ये भाव उनके मन में डाला, उसका शुक्राना। और मैं आपको कहती, गुरु जी साथ चलेंगे, साथ आएंगे। तो संगत जी, गुरु जी से जब मैंने मन ही मन ये कहा था और प्रार्थना भी की थी, तो उस सोसाइटी का गेट एंटर करने से पहले ही मुझे गुरु जी की गाड़ी दिख गई और ठीक टाइम पे ही हम पहुंचे। उससे पहले मैं ऑटो बुक कर रही थी, हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, कन्फ्यूजन, और नहीं हो पा रहा था। और एक छोटी सी सेवा गुरुपा ने जी दी थी, जो मैं उम्मीद है गुरुपा वो मैंने सही किया, और उसका भी शुक्राना, वो सेवा का और करवाने का भी शुक्राना। हाथ पकड़ के आप ही करवाते हैं। और साथ ही आपने जो जैसे ही हम पहुँचे संगत जी सत्संग के उधर, तो बैंड बज रहा था, तो गुरुपा साथ ही चले। और वापसी में भी जब गुरुपा की ही गाड़ी में आए, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गाड़ी में भी संगत आंटी अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे और छोटे छोटे हम सत्संग आपस में शेयर कर रहे थे वापसी के समय। तो गुरुपा वो बताने कहलवाने के लिए भी शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना। आप कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस शेयर कर, और जो तू समझती है वो सत्संग जो बातें तुझे मैंने समझाई हैं वो भी शेयर कर, सत्संग संगत से भी शेयर कर, अपनी खुशियाँ शेयर कर। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत 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 प्यारे हो और बहुत सारे इशारे भी देते हो कि बैलेंस करने के लिए, जो आप बताते हो कि बैलेंस में रहो। और हमें सब इंसानों को शायद सुख में दुख में जो है ना संयम और वैसे धैर्य और ये सब चीज़ें जो बोलते हो आप, उसका बहुत बहुत शुक्राना। समय समय पर आप दिखाते भी रहते हो, प्रैक्टिकली गुरु हैं आप, ये भी आप बता देते हो। तो शुक्राना गुरु जी, इसमें कोई शक नहीं, आप बेस्ट हो, बेस्ट से भी बेस्ट हो, आप हमारे सबसे प्यारे हो। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। और अब मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग तक जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपने सदगुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे मेरे जगत पिता सतगुरु परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना
आपने मुझे अभी जो स्वस्थ रहने की ब्लेसिंग दी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बहुत ही बड़े कष्ट से बचाया है और वो कष्ट शारीरिक, मानसिक, भौतिक जो जिस प्रकार का भी था, गुरुजी ने उसके लिए मुझे जो कहा था कि तू इसके लिए ही खास शुक्राना करना ज़रूरी। तो गुरुजी का मैं लाख लाख शुक्राना करता हूँ। गुरुजी ने मुझे इतनी ही बीमारियों से, इतनी ही बाहरी आंतरिक कष्टों से जो उबारा है, उसके लिए मेरे सदगुरु का लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन दिनों मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसे तो नहीं है। मैं अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित करके बहुत ही अच्छा जी रहा हूँ। मेरे जीवन का निर्णय मेरे सतगुरु ही लेते हैं। अब हम अब सतगुरु के चरण चले गए हैं तो हमारा खुद का दिमाग, हमारे खुद की सोचने की क्षमता सब सतगुरु के हाथों है। जो चाहे सतगुरु जी हो हमसे करवा सकते हैं, लेकिन अपने संगत के मन का हमारे गुरु जी इतना ही करते हैं कि आपको क्या बताऊं मैं। अपनी संगत को अपने बच्चे की तरह रखते हैं हमारे सतगुरु जी। ऐसा गुरु शायद किसी को मिले। हमारे पास ऐसे गुरु हैं, उसके लिए हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अपने महाशिव का कि उन्होंने अपनी लाइट एनर्जी से हमें गुरु रूप में हमारे गुरु जी को हमें सौंपा है और हमारे जीवन को इतना ही सुखद और इतना निर्मल पूर्ण जो गुरु जी बना रहे हैं, उसके लिए गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे जो दात बख्शी है, मैं अपने लाइन में गायन शैली जो होती है, मैं एक सिंगर हूँ और गुरु जी की दया से मैं अच्छे गाने गा रहा हूँ और सदगुरु जी उसी राह पे मुझे लेके चल रहे हैं। लगातार मेरे गाने आ रहे हैं विदाउट एनी कष्ट बोलना चाहिए, कोई भी चीज़ें बीच में रुकावट नहीं बन रही है। मेरे सतगुरु जी की कृपा है और चीज़ें अपने आप चल रही हैं, अपने आप हो रही हैं, जादुई ढंग से हो रही हैं। इसके लिए सिर्फ सतगुरु जी ही हमारे जो हैं उत्तरदायी हैं। मैं उन्हीं को ही मानता हूँ। मेरे जीवन में जितने भी सफल कार्य हो रहे हैं, मैं पहले से ही अपनी जुबान के द्वारा ही अपने सतगुरु को वो अर्पित करता हूँ। जितने भी मेरे भविष्य में सफल कार्य हों, मेरे सतगुरु के द्वारा ही हों, क्योंकि ये जुबान से बोला जाता है, संगत जी की निकले हुए जुबान के तीर रूपी बाण इंसान को अंदर तक भेद देते हैं। तो सदगुरु जी हमेशा मेरी मीठी वाणी ही करे, किसी को मेरे जुबान से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट प्रॉब्लम ना हो और लोग हंसदे वसदे रहें और मेरे थ्रू किसी का दिल ना टूटे, मेरे थ्रू किसी का दिन बुरा ना जाए। सतगुरु जी, इतना संस्कार, इतना व्यवहार में आप निर्मलता ले आइए मेरे मालिक। आपने मुझे सच में सभी इन परिस्थितियों में मुझे बचाया है कि शायद ही मैं वहाँ से सरवाइव कर पाता। मेरे सतगुरु जी, आपको पता था कि मेरा बच्चा ये नहीं कर पाएगा, उससे पहले आपको मैं पाया हूँ। जहाँ मैं संकट में आया हूँ, अपने सतगुरु जी को पाया हूँ, मेरे महाशिव को पाया हूँ। और मेरे महाशिव की एक कथनी है, जो उनका कहना है हमारे शिव जी का, कि मैं अपने भक्तों के भाव के लिए, मेरे भक्त मुझे कुछ भी करा सकते हैं, मैं उनके लिए विकराट या विशाल से विशाल रूप में धारण कर सकता हूँ। और आपको कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने के लिए हमारे शिव जी महाकाल बाबा के रूप में उज्जैनी अवंतिका नगर में निवास करते हैं। हमारे श्री महाकाल बाबा को नमस्कार। मेरे बाबा, आप इस जगत के समय काल चक्र से भी ऊपर काम करते हैं। मेरे
पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, मेरे पार ब्रह्म सतगुरु, आप ही गुरु बनाने वाली शक्ति हैं। आपके तो गुरु भी भक्त हैं, आप तो गुरुओं के गुरु हैं। आपको लाख लाख शुक्राना। हनुमान जी, आपको अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने बहुत सी संकटों से मुझे बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी काली माँ को अनंतम शुक्राना, शीतला माता को अनंतम शुक्राना। अभी गुरुजी ने बहुत से ऐसे उपाय बताए थे कि शीतला मंदिर या काली मंदिर में जाके ये सब चीज़ें चढ़ानी है, उनका भी शुक्राना है। गुरुजी ने बताया और माता ने एज इट एज वो प्रसाद रूपी आशीर्वाद हमें दिया। ये सिर्फ गुरु के कथनी पे ही हुआ। सदगुरु जी धन्यवाद धन्यवाद। माँ काली जी आपका धन्यवाद, शीतला माँ आपका धन्यवाद, भैरव बाबा आपका धन्यवाद धन्यवाद, अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों ने सच में, हमें पता भी नहीं चलता, आपका कल्याण करने का अलग ही तौर है, तरीका है। अब हम बेशुक्रे इंसान उस चीज़ का शुक्राना भी नहीं करते। हमारे सतगुरु जी ने हमें ये जो शुक्राना करना सिखाया है, सच में हमें अपने देवता देवियों का जो शुक्राना करना चाहिए वो करना ही चाहिए। वो बात अलग है कि हमारे में जितने भी भगवान का नाम लिया वो थोड़ा उग्र अवस्था में है, लेकिन वो उनका सौम्य अवस्था किसी सौम्य अवस्था वाले देवी या देवता से भी ज़्यादा निर्मल है। तो रौद्र होना तो उनका एक बाहरी गुण है, लेकिन आंतरिक वो बहुत ही कोमल है। मेरी काली माँ, हमारे भैरव बाबा, हनुमान जी, हमारे शंकर महादेव, वो तो करुणा निदान है, करुणावतारम है, कर्पूर गौरम है, करुणावतारम है। उनका अनंत अनंतम शुक्राना। मुझे हर प्रकार के कष्ट से निकालने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना। मुझे मानसिक शारीरिक कष्टों से दूर रखने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना। मुझे सदा दीर्घायु और आरोग्य का वरदान देने के लिए आप सभी को अनंतम अनंतम शुक्राना। नमस्कार नमस्कार। आप लोगों को आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपने गुरु जी के महामंत्र से इस सत्संग की समाप्ति करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सत्सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सत्सा, ओम नमः शिवाय शिव सत्सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सत्सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मीना नजफगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि बेटा मैं तेरे को धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन संगत जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। मेरे पैर में इतना दर्द रहता था जैसे साइटिका का दर्द रहता है, इस तरीके से मेरे दर्द रहता था। मैं तो थोड़ी दूर चलती थी तो भी मेरे पैरों में दर्द होता था। तो मैं सोचती थी गुरु जी आप मेरे को धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहे हो, मैं कैसे अपनी यात्रा पूरी कर पाऊंगी, कैसे मैं जा पाऊंगी, कैसे मैं घूम पाऊंगी। लेकिन गुरु जी की कृपा से मैं वृंदावन गई और मैंने वहाँ पे खूब मंदिरों के दर्शन किए और मेरी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। मैं जब पहले वृंदावन गई तब मैंने वहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए हम दोपहर में 3 बजे मंदिर में गए। उस समय वहाँ पे मंदिर में कपाट बंद थे। हम 3 बजे जाके लाइन में लग गए। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी थी कि बहुत ही ज़्यादा हमें गर्मी लग रही थी। लेकिन उस टाइम हमने देखा तो वहाँ पे कपाट खुलने का टाइम 5:30 बजे के था और वहाँ पे तो टाइम ऐसे बीत रहा था जैसे 1 मिनट भी 1-1 घंटे के बराबर बीत रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे टाइम चल नहीं रहा। हम खड़े हम इंतजार करते रहे। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुजी कुछ चमत्कार करो गुरुपा कि कपाट जल्दी खुल जाए। तो फिर वहाँ पे सब कहने लगे कि कपाट तो 5:30 बजे खुलेंगे। मैं कहा गुरुपा बहुत देर होगी खड़े अब तो खड़ा भी ना होया जा रहा है, प्लीज गुरुपा कुछ तो मेहर करो। और अंदर अरदास करती रही। तब गुरुपा की कृपा से 5:10 पे
बांके बिहारी जी के कपाट खुल गए और उस टाइम इतनी भीड़ थी गुरुजी संगत जी, इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि सब दबा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, इधर से भीड़, उधर से भीड़, बिल्कुल हम तो बीच में दब गए। लेकिन मेरे अंकल जी ने हाथ पकड़ के सबको खींच-खींच के आगे ले गए मंदिर में और जैसे इतनी भीड़ में हमें दर्शन भी करा दिए। गुरुजी की कृपा से हमने दर्शन करे और हम वहाँ से निकल गए उस मंदिर में से और फिर हमने और मंदिरों के दर्शन किए और फिर हम शाम की टाइम वहाँ पे यमुना जी के भी दर्शन करने गए। जब हम यमुना जी पे गए तो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अंकल जी कि मुझे नाव में बैठा दीजिए, मैं आज तक नाव में बैठी नहीं हूँ। तब मेरे अंकल जी कहने लगे चलो हम सारे बैठ जाते हैं। जब हम नाव में वहाँ पे नदी में घूमने लगे नाव में तो रास्ते में गुरु संगत जी हमारी नाव बंद हो गई बीच रास्ते में और उस टाइम चारों तरफ अंधेरा और पानी में हमारी नाव और बिल्कुल अंधेरा चारों तरफ और नाव रुक गई और मैं भी डर गई, मेरे बच्चे भी डर गए। जब मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुपा देखिए इनकी क्या हो गया, मेरे को डर लग रहा है कभी ऐसा ना हो कि नाव डूब जाए और हमें तैरना भी नहीं आता। उस टाइम हम डर गए। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रही गुरुपा प्लीज नाव चालू हो जा, हम किनारे पे पहुंच जा। जब गुरुजी की कृपा से वो नाव चालू हुई और हम किनारे पे उतर गए और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुपा की आज आपकी वजह से हम ठीक ठाक सुरक्षित हैं। तब अगले दिन हम मथुरा भी घूमने गए। मैंने गुरुजी से कह रखा था गुरुपा प्लीज मैंने बहुत सालों से जब मेरे अंकल जी के कोरोना हुआ था उस टाइम मैंने बोला था कि मैंने बालाजी महाराज का प्रसाद बोला था मेहंदीपुर बालाजी का कि भगवान जब मेरे हस्बैंड का कोरोना ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे तो हम अपनी फैमिली के समेत आपके यहाँ दर्शन करने आएंगे, प्रसाद चढ़ाने आएंगे। तो लेकिन कभी भी जब भी हमारा जाने का प्रोग्राम बनता था, जब भी कैंसिल हो जाता था, हम जा ही नहीं पाते थे। मैंने गुरुपा से बोला जाने से पहले कि गुरुपा प्लीज मेरी विनती है कि अभी हम वहाँ तो जा ही रहे हैं मथुरा वृंदावन, प्लीज गुरुपा हम बालाजी भी चले जाएं और जो प्रसाद मैंने बोल रखा है इतने सालों से वो मैं चढ़ाया हूँ। मैंने अपने अंकल जी से बोला कि मेरे को वहाँ ले चलो तो अंकल जी ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं जाते, अभी हम यहीं घूमेंगे, हम नहीं जाएंगे। मैंने अंकल जी से कई बार बोला लेकिन अंकल जी हर बारी टाल देते थे बात को। फिर जब हम अगले दिन सुबह मथुरा गए तो हमने वहाँ मथुरा जन्मभूमि पे गए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं अपने अंकल जी से मैंने और अंकल जी से कह रखी थी कि मेरे को नहीं पता आप क्या, मुझे जाना ही है, मुझे प्रसाद चढ़ाना है, मैंने बोल रखा आपके नाम का। आप हर बार मना कर देते हो, आप कभी भी नहीं जा पाते, हम नहीं जा पाते कभी जी। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो जाती है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने कहा आप आए हुए हैं कोई बात नहीं कि चल लेते हैं क्योंकि घर तो जाना ही है फिर अपने मैंने कहा यहाँ पे अब आपने सारी चीज़ें तो देख ली जो मेन थी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आएंगे और देख लेंगे, अभी हम बालाजी चलते हैं। तो उस टाइम जब हम जन्मभूमि पे गए तो वहाँ पे संगत जी कि हमें अपने मोबाइल भी जमा कराने होते हैं, आपके पास गाड़ी की चाबी है या किसी भी कोई भी चीज़ है, चैन है या चार्जर है, हमें सब कुछ जमा कराने पड़ते हैं। तो अंकल जी ने बोला कि जाओ लेडीज़ों की लाइन में लग जाओ और आप ही जमा करा दो। तो मैंने अपने तीनों फ़ोन लिए और अपने वहाँ पे लाइन में लग गई। तो मैं कह रही थी गुरुजी कैसे जाऊँगी मैं बालाजी, गुरुजी प्लीज़ मेहर करना। मैं मतलब मन में कह ही रही थी गुरुजी से, मैंने कह रखी थी कि गुरुजी प्लीज़ भेजना, चाहे जैसे मर्जी भेजना। तो मेरे बेटी और मेरे अंकल जी एक साइड में खड़े थे और मेरा भांजा वहाँ पे एक साइड में खड़े थे। मैं लाइन में लगी हुई थी तो मेरी बेटी आती कहती है पापा आपको बुला रहे हैं और है ना आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको बालाजी चलना है तो आप यहाँ पे अंदर जाने के लिए रहने दो और हम बालाजी चलते हैं। तो फिर मैं अंकल जी के पास गई, मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, हम जन्मभूमि में तो आ ही गए और हम कभी और आ जाएंगे अंदर जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे रश भी बहुत था संगत जी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है मथुरा वृंदावन में। तो गुरुजी की कृपा से मैं बालाजी गई अपने अंकल जी के साथ, अपने बच्चों के साथ। वहाँ मैंने प्रसाद चढ़ा, हमारे इतने सुंदर दर्शन हुए बालाजी महाराज के, हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए।
मैंने प्रसाद चढ़ाया और गुरुजी का शुक्राना करा और मैं शाम को अपने घर आ गई। गुरुपा आपकी कृपा से ही मैं सारी जगह घूम पाई और जो मैं इतने सालों से नहीं जा पा रही थी मेहंदीपुर बालाजी, वो भी मैं आपकी कृपा से जा पाई। गुरुपा आप मेरा बहुत साथ देते हो। गुरुपा गुरुपा बहुत साथ देते हो आप मेरा। मेरे से कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा अपनी मेहर यूं ही बनाए रखना मेरे पे। गुरुपा संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे संपन्न करती हूँ। मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंतन शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से सत्संग नहीं कर पाया तबीयत गड़बड़ की वजह से, तो अभी कोई भी गलती बन जाए संगत जी तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से है। तो होली के काफ़ी दिनों से गुरु जी की मैसेज आ रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत तो इस पे बहुत ज़्यादा संकट है, तो अपना ध्यान रख, बच्चों का ध्यान रख। और जादू काला जादू करने वाले बहुत कर रहे हैं और तू संभल के रहे। तो सचमुच में मेरे साथ उसी टाइम पे ऐसा हुआ और सच में जैसा जैसा गुरु जी ने बोला वो सब वैसा सब हुआ और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हुई। होली का त्यौहार भी निकला पर ऐसे ही निकला कुछ, और उसके बाद बहुत कुछ होता रहा, चलता रहा। बच्चे की तबीयत भी, मेरी तबीयत भी गड़बड़ चलती रही। घर में लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता, मतलब डेली का सा हो गया कुछ ना कुछ, ये कि बस। और गुरु जी बताते रहने, जैसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरु जी। डेली में अपने छत पे गुरु जी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और गुरु जी सब बात बताते हैं घर में, बेटा यहाँ ये वहाँ वो, पूरे घर की सफाई करा करा कुछ ना कुछ निकाल देते हैं और बताते भी हैं कि अपना ध्यान रख। और जैसे बाहर जा रही थी अभी बांसवाड़ा के लिए, तो ऐसे रोड पड़ता है हमारे यहाँ, तो रोड पार करने पर मैं अपने साथ में लेके जाती हूँ किसी को कि चलो 2 जने होंगे तो पार कर लेंगे। थोड़ा डर सा लगता है को ऐसे रोड पार करने में, काफ़ी चलता है ट्रैफिक। तो मैं जैसे जैसे सुबह गई तो बिल्कुल मैंने अच्छे से पार कर। फिर भी जैसे मैं जा रही थी तो मेरे को गुरु जी ने दर्शन दिए कि नंदी के रूप में, ये समझ लो कि नंदी महाराज के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। और फिर पीछे पीछे मेरे हस्बैंड भी आ गए, अकेले गई तो मैं चले जाता हूँ। और अच्छे से गुरु जी ने पूजन करवाया। ऐसे सुबह फटाफट ला के अब मंदिर भेज दिया और जल्दी से शीतला माता का पूजन करवाया। बच्चों के लिए बोला कि तुम अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए, बीमारियों के लिए ये कर। तो गुरु जी हमारे बड़े प्यारे हैं, हम कि गुरु जी के नहीं ध्यान दे पाते। गुरु जी हमारा सब जगह साथ देते हैं। मैं भी मेरी तबीयत खराब थी तो दवाई लेने गई थी, तो गुरु जी के गाड़ी फिर आगे बढ़ गए। गुरु जी हम सब वैसे भी जाते थे, मंत्र जाप करते जाते गुरु जी के, और गुरु जी को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो गुरु जी हर समय ओम के रूप में, और गुरु जी गाड़ी मतलब बटरफ्लाई के रूप में ऐसे दर्शन देते रहे। बोले हाँ मैं तेरी अंग संग हूँ, और आराम से ले गए और ले आए अच्छे से। और गुरु जी पल पल मतलब बताते रहते हैं कुछ ना कुछ कि बेटे संकट 2-3 दिन बाहर ही। तो सच में संकट जी वो 2-3 दिन मेरे बड़े मुश्किल से निकल पाते हैं। बच्चा भी कभी कभी इससे गुस्सा हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसे, कभी ठीक हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है। गुरु जी बताते रहते हैं, मैं करती रहती हूँ तो कुछ ना कुछ। और जैसे जैसे बताते वैसे करती हूँ मैं। और जैसे बताते हैं कि बेटी पे 24 घंटे बाद कि जैसे होता वैसे तो बताते। तो सच में मेरी बेटी की तबीयत ऐसी कुछ गड़बड़ सी हुई इस दिन,
उसका दिन बड़ा मुश्किल से कटा। और गुरुजी गैस की पाइप के लिए भी बता रहे थे कि तेरी रसोई में संकट है, बहुत संकट है, बहुत कष्ट है। तो उस दिन ऐसे ही बैंगन भूज रही थी तो गैस की पाइप में पता नहीं कैसे ऐसे उसमें जलन आने लगी और ऐसी बदबू फैल गई कि जैसे कुछ जल रहा है। और तो जैसे देखा ना तो मेरे बेटे को बदबू आई कि मम्मी बदबू आ रही इसमें से, कहाँ से आ रही? तो देखा तो इस पाइप में से आ रही थी गैस के से। तो फिर तुरंत ही वो गैस की पाइप बदली। तो गुरुजी हमारे ऐसे हमारा ध्यान रखते हैं, वरना तो बहुत बड़ा कष्ट हो जाता, कुछ भी होता है वो सब तो होता है ऐसे। तो गुरुजी पर तो गुरुजी बैठे हैं तो रक्षा गुरुजी बल पल का ध्यान रखते हैं कि ये ढूंढ के सब कुछ बताते हैं कि बेटा ये होने वाला है, तो सतर्क हो जा, ये होने वाला है। तो उसका गैस का पाइप जल रहा था तो काट के फिर पूछल निकाल के और लगाया। मतलब ऐसे अपना सब ध्यान रखते गुरुजी। हम अपने घर का ध्यान रखते तो पर गुरुजी अपनी बेटियों का ध्यान जरूर रखते कि रसोई में ध्यान से काम किया कर बेटा। और गुरुजी ने बहुत सारे टूटे फूटे बर्तन जैसे भी थे कुछ भी मैंने बोले के निकाल तो सारे निकाले, और बहुत सारा सामान था ऐसा सारा निकाला और बोला के बताते रहते हैं कुछ ना कुछ। और बच्चों के लिए बचाते हैं, बच्चों की चिंता मत करा कर, उनका हाथ मेरा हाथ उनके सर पे है तो चिंता मत करा कर बच्चों की। ड्रेस पैंट की सिलब में उस न्यू लाइफ प्लस की है, मुझे भी तेरे बच्चों को भी न्यू लाइफ प्लस की है। तो बस टेंशन मत लिया कर, तू बच्चों को ज़्यादा चिंता मत किया कर, मैं हूँ तेरे अंसन, तेरे परिवार को मैं चला रहा हूँ। तो संगत जी पटोसी परिवार सच में परिवार का ध्यान गुरुजी रखते हैं, हम लोग नहीं रख सकते। और गुरुजी की महिमा का बखान तो नहीं कर सकते हम लोग। गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी के सत्संग में बहुत पावर है। दे गुरुजी की संगति बहुत प्यारी है। और गुरुजी बताते रहते हैं, मतलब सब कुछ बताते हो। मैं छत के आती जैसे ही गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। कभी गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे घर के बाहर पहरा बैठा दिया, तू चिंता मत कर। और गुरुजी सब तरह से हमारी रक्षा करते रहते हैं, हमें बचा के रखते हैं गुरुजी सभी संकटों से। और जो शिवाय अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें, इनको सारी मनोकामनाएं पूरी करें भगवान, कि हमारे ऊपर मेहर हमेशा बनी रहे, हमारे गुरुजी का हाथ सदा बना रहे। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। गुरुजी जैसा बाद सत्संग करवाएं, उसके बाद में करोगे। कुछ गलती बन गई हो तो माफ़ करना संगत जी। मैं अभी रात में बैठ के अपना सत्संग कर रही हूँ, घर में तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और वैसे भी काफ़ी दिन से मेरी तबीयत खराब चली तो मैंने सत्संग नहीं कर पाया, काफ़ी दिन हो गए, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले संगत जी मैं अपनी पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ गुलदेवी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से, जीव जंतुओं से, मेरे परम पिता परमात्मा से जाने अनजाने में गलती लिए किसी का दिल दुखाया हो, किसी हाथ पहुंचाई हो, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग कल का ही है। वैसे संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। ये सत्संग संगत जी 25 फरवरी का है। मेरा बेटा मेरे घर हमारे यहाँ एक पुरानी गाड़ी पड़ी है जो सर्विसिंग कराने की 2 व्हीलर, तो उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए एक बोतल में पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले रहा था। तो एक लड़की को डलवाना था पेट्रोल, पर मेरा बेटा उसके पहले आके खड़ा हो गया तो नाराज होने लग गई उससे।
तो बॉटल में पेट्रोल ले रहा था, तो मेरे बेटे की उस लड़की से बहस हुई होगी या उस लड़की ने मेरे बेटे से बहस करी। संगत जी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मायके में हूँ और बेटा मेरा दूसरी जगह है जहाँ मैं रहती हूँ, ससुराल में। तो संगत जी बहस हुई, उसने वीडियो बना लिया, बॉटल में पेट्रोल भरते हुए वीडियो बना लिया और बोल दिया कि मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी। मेरे बेटे का तुरंत फोन आया कि मम्मी वो ऐसा ऐसा बोल रही थी, लड़की वीडियो बना कर ले गई। फिर मैंने कहा मत चिंता कर, गुरुजी का स्वरूप निकाल दी मोबाइल से और गुरुजी को बोलना पूरा या वही पार लगाएंगे। पर वो इतना घबरा रहा था संगत जी, बार बार मैं उसको फोन कर रही, वो टेंशन में था। तो मैंने कहा स्वरूप के सामने बैठ के अरदास कर ले, सब कुछ ठीक होएगा, कुछ गलत नहीं किया है तो गुरुजी जरूर साथ देंगे। हल्की में उसको चिल्लाई भी थी संगत जी कि बॉटल में क्यों पेट्रोल डलवाया, लेकिन बहुत पुरानी गाड़ी है संगत जी, वो घर पे गाड़ी है, कम से कम 1 आध साल से नहीं चली है, तो उसमें पेट्रोल था ही नहीं संगत जी, तो वो बॉटल में लेकर आए थे। और दूसरा मैंने ये भी बोला कि अपने बाबा से बात कर लिए, कुछ रास्ता पापा भी दिखा देंगे, परेशान मत हो, टेंशन मत ले। और गुरुजी यहीं से ही। तो संगत जी बहुत टेंशन में था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी लड़का है, 19 साल का लड़का है, बॉटल में पेट्रोल भर रहा था, बहसबाजी थोड़ी हुई होगी, लेकिन मेहर करना गुरु पास का साथ देना, लड़की सोशल मीडिया पर ना डाले, बेइज्जती होगी संगत जी। उसका मन भी बहुत अशांत था, मेरा मन भी अशांत था। फिर गुरुजी का मैसेज आया तेरे चिंता मत कर, तेरे बेटे के साथ मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा। तो मेरे गुरु पिता परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो बड़ी बड़ी परेशानी छोटे से में काट देते। हालांकि संगत जी मुझे कुछ दिन पहले से गुरुजी की मैसेज आ रहे थे कि तेरे लड़के की कष्ट में आने वाला है, उस पे कोई बिना मतलब का इल्जाम लगने वाला है, सत्संग सुन ले कष्ट कट जाएगा, तेरे बेटे पे संकट आने वाला है। संगत जी सत्संग मैंने सेव करे थे, अब मैं ये ध्यान है कि मैं वो वाला पर्टिकुलर वही वाला सत्संग सुन पाई कि नहीं सुन पाई, क्योंकि सत्संग तो मैंने सुने थे कष्ट पे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मायके में हूँ, वो वहां पर है, क्या परेशानी कष्ट आ जाए। तो गुरुजी ने पहले से आगाह किया था, तो गुरु का अनंत शुक्राना कि कोई बड़ा केस बनने से रह गया। अब बाकी जो परेशानी है तो वो गुरुपा देख लेंगे। गुरुपा से विनती है कि उस लड़के को संबुद्धि दे, वो वीडियो डिलीट कर दे, कोई ज्यादा बात का पतंगड़ बनना बने संगत जी। बेटा भी अभी छोटा है, वो भी चिंता कर रहा है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, और गुरुपा आपसे विनती है हाथ जोड़कर, आपसे अरदास है गुरुपा, वो लड़की है वो वीडियो डिलीट कर दे। नादानी भी किया है उसने, तो प्लीज गुरुपा ध्यान देना। वो वहाँ अपने बेटों को मैं आप ही के भरोसे छोड़ कर आई है गुरुपा, कोई परेशानी में ना आए गुरुपा, हस्बैंड को और बेटे की रक्षा करना, उसके अनुसार रहना। और गुरुपा आप जानते हो गुरुपा कि इस वक्त बहुत उथल पुथल में मेरी लाइफ चल रही है, बहुत उथल पुथल में ये सब गुरुपा। तो गुरुपा मैं जानती हूँ कि आप हल निकालेंगे। तो गुरुपा जो परेशानी वो मेरी लाइफ चल रही है, जो बेटा परेशानी में अभी आ गया है, तो उसका हल निकालिए गुरुपा, उसके अंग संग रहिए और गुरुपा सब कुछ शांत करिए गुरुपा। बहुत परेशानी बहुत टेंशन की लाइफ चल रही है गुरुपा, शांत करिए, अंग संग रहिए गुरुपा, मेहर करिए। और संगत जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर अपलोड कर दीजिएगा ताकि सभी संगत तक जाए। और पूरी संगत जी आपसे ही विनती है कि गुरुपा से अरदास करिएगा कि मेरे बेटे पर जो ये परेशानी आई है वो पल छीन में खत्म हो जाए, गुरुपा की मेहर हो जाए। संगत जी आज इतना ही, मिलते नई संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है, आज 26 मार्च है,
और सत्संग में जो आपको बता रही हूँ ये 25 मार्च का है। प्लीज गुरुपा हाथ जोड़े ये विनती है कि मामला ठंडा करवा दीजिए गुरुपा। और गुरुपा थोड़ा मन मुटाव अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ हुआ हो या हो रहा हो। गुरुपा मेरे हस्बैंड अच्छे से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा आप देख लीजिए गुरुपा। मैं तो इतनी देर दूर बैठी हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। प्लीज पिता परमेश्वर, बहुत उथल पुथल मेरी लाइफ में चालू हो गई है, मेरे बेटे की लाइफ में चल रही है। तो प्लीज गुरुपा सब कुछ शांत कराइए, सब कुछ आप पे सौंपा है गुरुपा, आपके हाथ में है। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बदे विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। गुरुपा प्लीज ये शुक्राना सत्संग की हाजिरी अपनी चरणों में स्वीकार कीजिएगा और आपकी बेटी आपसे अनंत अनंत बार माफी मांगती है। आप बार बार हमारे कष्ट काटने के लिए कहते हैं शुक्राना करो बेटी, शुक्राना करो। आपने यहाँ 11 दिन की सेवा दी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई। अब फिर से आपने कहा 21 दिन की सेवा कंटिन्यू सत्संग शेयर करो बेटी, तुम्हारे जो काम नहीं बन रहे, जो रुके हुए हैं वो बन जाएंगे। और आपने जो सत्संग सुनवाए हैं नेगेटिविटी के, मेरे पति के जो मेरे मन में शक था, आपने ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए हैं गुरु जी। आपने कहा है अपनी आंखें खोलो, पर परेशान मत हो, मेरे चरणों में हाजिरी लगाओ। जिस औरत ने तुम्हारे पति के ऊपर वशीकरण किया है, मैं उसे खुद देख लूंगा। तुम बस मंत्र जाप किया करो, सत्संग शेयर करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। गुरुपा बहुत ही परेशानी होती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अंकल जी इससे निकलेंगे। मैंने तो अंधविश्वास किया था। आप कह रहे हैं कि वो भी अपने वश में नहीं, तुम्हारे अंकल जी ऐसे नहीं है, बस उनके ऊपर वशीकरण हुआ है। जैसे वो कर रही है वैसे वो नचवा रही है, वो कर रहे हैं, अपनी कंट्रोल में नहीं है। तो गुरुपा आपके श्री चरणों में यही विनती है कि उनका वशीकरण दूर कर दीजिए। उनकी जो भी बुरी आदतें हैं, नशे की आदतें में लग गए हैं गुरु जी, मुझसे बहुत झूठ बोलते हैं, छुप छुप के मोबाइल पे किसी से बातें करते हैं और मुझसे छुपाते हैं। आपने तो गुरुपा सत्संग ये भी सुनवाए हैं कि वो तुमसे शादी से पहले शादीशुदा। अब ऐसी बातें सुन के और भी डर बढ़ गया है गुरु जी। प्लीज प्लीज कृपा करें गुरु जी, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। लेकिन आपने ये भी कहा है कि मेरे आगे, मेरी शिव शक्ति के आगे वो नेगेटिविटी कुछ नहीं है। चाहे जो भी माहौल है, जैसा भी उसका मूड हो, तुम अपने अंकल जी से प्यार से डील करो, वो रास्ते पे आ जाएंगे, बाकी मेरा काम है। तो गुरुपा बहुत ही सहाय किया है मैंने। बस आप मेरे अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें सही रास्ते पे लाई। और जो भी औरतें कर रही हैं, औरों की गृहस्थी बर्बाद कर रही हैं गुरुपा, आप उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा ये सब। ना ही मेरे अंकल जी मुझे पैसे देते हैं, ना ही खर्चा देते हैं, कुछ भी कहो डांटते हैं, झूठ बोलते हैं। बस इतनी उन्हें ये गलत चीजों की लत लग गई है गुरुपा, मेहर करें। अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा, प्लीज उन्हें इन बुरी आदतों से, बुरी संगत से छुड़वाएं मेरे गुरुपा। और आपने आज सुबह सुबह तितली रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और आप
मेहर करिए कि आपने जो सेवा बख्शी है वो मैं 21 दिन लगातार करूं, क्योंकि पिछली सेवा भी बीच में छूट गई थी। कृपा कीजिए गुरु का, कृपा कीजिए। और आप श्री चरणों में जो मैंने अदा ज्ञान की अरदास लगाई थी, वो भी आप बोल रहे हैं कि काम बन रहा है, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आप कैसे भी करके मेरे अंकल का जो ध्यान है, जो उनका दिमाग में कंट्रोल किया हुआ है, किसी ने अपने वश में किया हुआ है, वो वशीकरण आप तोड़ दीजिए गुरु का। आप तो सदा शिव महाशिव, आपके आगे तो ये नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है मेरे गुरु का। कृपा कीजिए। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। सॉरी गुरु का, मैंने स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं, शुक्राना कर पुत्र। बड़े महसी जा रहे थे गुरु जी के, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। और वो सत्संग है ना शुक्राने वाले सुना रहे थे कि ताकि है ना शुक्राना पता लग जाता है फिर। तो मैंने कहा गुरु जी ने शुक्राने तो करने हैं, बहुत सारे शुक्राने हुए पड़े हैं, लेकिन सॉरी गलत माफ करना संदर्भ परिवार जी गुरु जी कि देर हो जाती है थोड़ी सत्संग शेयर करने में, शुक्राना करने में। हाँ, गुरु जी ने मेरे को छोटी सी एक यात्रा प्रेस की थी, कहते यात्रा प्रेस की थी उन्होंने। तो वो ऐसे हुआ था, हमारी यात्रा है ना बहुत अच्छी सफल रही। वो क्या हुआ था, वो जब कहते हैं ना जय पुत्र कल्याण की ऐश कर, तो वाकई में वो मैंने ऐश बहुत करी। तो क्या था, पिछले भी संडे, लास्ट संडे आज है आप 26 तारीख पे 23 तारीख को 23 और 23 मार्च को 2025 हम है ना बाहर घूमने गए, मतलब मूर्खल के परोंठे खाने के लिए। वो गुरुजी ने मेरे को यात्रा ब्लेस की थी कि जा ऐश कर, और सच में गुरु आप मानोगे नहीं, सुबह के गए हम शाम को खा रहे और इतनी ऐश कराई भाई, फोटो भी हमने खींची, खाना पीना भी माँ खाया और बहुत मजा आया, आनंद आया। तो शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और मुझे ये शुक्राना भी करना है, पिछले लास्ट दिनों में ना मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी ने सुन ली। और उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का कि अब वो बिल्कुल ठीक है, पहले से बेहतर है। लेकिन वो जो अभी इनके अंदर वो जो ताकत है ना वो भी थोड़ी नहीं आ पा रही है, कह रहे हैं थोड़ी सी होती है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे पता है, गुरु जी पे पूरा यकीन है। उनको अपनी मैंने उनकी पूरी सौंप दी है। हम गुरु जी इतने और इतने वो कर रहे हैं ना, आपकी ब्लेसिंग अपनी दे रहे हैं कि वो चम्मच वो कहती है जल प्रसाद पियो, चंदन का तिलक लगा तेरे को बेटा, उसकी ताकत नहीं पता होता है ना, उसकी ताकत बहुत है। तो मैं उनका जल प्रसाद की सुबह पीती, खाली तो ये भी अब तो ये भी जल प्रसाद पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, खड़ो चंदन टीका भी लगाते हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा नहीं लगाता, नहीं गुरु जी अपने आप लगवाई, वो करते तो मत्थे पे नहीं लगाने देता, तेरे दिमाग में गुरु जी लेके करते हैं। और प्रसाद और हम चंदन प्रसाद चंदन तिलक भी लगाते हैं, मस्ते पे, दोनों कानों के पास, गर्दन पे, पेट पे, नाभि पे, मतलब वो कहते हैं उसमें बड़ी ताकत है, वो लगाती। और गुरु जी ने मुझे बिल्कुल निरोगी काया प्रेस की, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। लेकिन अब जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ ना, सच में संगत जी मेरी दर्द मुझे बहुत कम रहती, मतलब होती थोड़ी होती है, तो मैं गुरु जी का नाम मंत्र जब करती हूँ तुरंत थी। गुरु जी ने अब अपना माना, बेटी माने, और मैंने उनको अपने दिल से माना है, तो वो करते कहते तू मानती है लेकिन मेरी बातें नहीं सुनती, माफ करना गुरु जी, इतने उपाय बार बार होते नहीं है मेरे से करने के लिए। आप कितने कितने उपाय कराते हो, तो मैं भी उपाय करके थक चुकी हूँ, मेरे को अब और उपाय मत करवाया करा। गुरु जी कहते हैं अब तेरे को मैंने और सबर अब और नहीं करवाना, तेरे है ना
हाथ ही निकल गया, फूल चढ़ा रही है, बस थोड़ा सा काम रहेंगे, तेरे सारे काम बनाऊंगा और मेरे सारे काम वाकई में सुंदर तेरे बाद हो रहे हैं फुआ थोड़े करके। मेरे को कोई अभी पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब रोज के रोज अच्छे से करते, कभी भी मैंने अब कहते माँ इतनी कंजूसी मत किया का, मैं जब बैठा उठा तो क्यों चिंता करती, तो मैं वाकई में मैंने उनका छोड़ रखा। क्या कहते हैं टेंशन मत लेकर, लेकिन एक माँ में टेंशन होती है, बच्चे भी छोटे वाला बेटे की अभी जॉब नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं, वो करता भी नहीं है, वो कहता है डिग्री आ जाए डिग्री आ जाए, अभी तक डिग्री भी नहीं आई है उसकी, गुरु महाराज जी चाहेंगे तो वो उसने पेपर देना है उसका, लेकिन वो पेपर है, मैंने कहा जब तूने पेपर दे, कहते मैंने लिखता पाए से, सॉरी संगत जी टेंटी की वाइस, तो उसने लिखा है, कहते मैंने लिखा, तो मैंने कहा बस गुरु जी पे छोड़ दे, वो अपने आप करेंगे, सब करेंगे, डिग्री आएगी तो उसका फिर काम होगा। मगर डिग्री के बगैर भी गुरु जी करवा देते हैं, गुरु जी की प्रार्थना कर। अब मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, गुरु जी का करती हूँ, कहते हैं सुबह अमृत वेला सवान पुत्र, बस होने वाली है, तो मेरी हंसी से ब्लेसिंग नहीं बताती है, मैं ब्लेसिंग मेरे को समझ नहीं, तो गुरु जी के सामने ही बोल रही हूँ कि भाई क्या ब्लेसिंग है, यही ब्लेसिंग होती है, वही बहुत अच्छे से उन्होंने दिया, ब्लेसिंग दे रहे हैं बहुत अच्छी, मतलब कि भाई किसी चीज़ की कमी नहीं है, नारे कहते हैं हमेशा भरे रहेंगे, बच्चों की टेंशन नहीं हो गया, मैं तो जब मैं बैठता हूँ बच्चों की टेंशन क्यों लेनी है, वो बताते भाई ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन फिर सारे उपाय भी बताते, मैं कहते जब आप बैठे तो आप गुरु भी देखो, मैं क्यों देखो, आप कहते चिंता मत ले, तो मैं नहीं देखती, आप देखो, है ना गुरु जी, तो अब वो गुरु जी देखेंगे, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का आया, कोटि कोटि शुक्राना आ जाएगा। दशी का था कीर्तन था, तो उधर भी अंजाय में कहता है तू सत्संग में जाएगा, तो गई थी, अच्छा लगा, आनंद आया, क्योंकि हमारे ना मंदिर बन रहा, तो 1-1.5 महीने से ना हमारे मंदिर में कीर्तन नहीं हुआ था, तो वो बन रहा था, अब थोड़ा हो रहा ठीक, और नवरात्रों में फिर स्टार्ट हो जाएंगे। हृदय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, गुरु महाराज जी का जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप से खत्म होंगे, सत्संग की तैयारी करनी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वह संगत परिवार जी, गुरु जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और सारे संगत परिवार से भी, और ये जिस चैनल पे भी मेरा सत्संग शेयर होगा, गुरु जी महाराज उनकी भी रक्षा करें, सब परिवारों की रक्षा करें, जो बीमार है उनको भी ठीक करे, हर किसी को कभी वो ना होने दे, सब नीति से नीति के भोलेनाथ के कहे अनुसार ही चलता है। जय गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 मेरे गुरु का, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, मेरे बच्चों के अनसंग रहने का शुक्राना, मेरे अंकल जी के अनसंग रहने का शुक्राना, मेरे अनसंग रहने का शुक्राना,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे इतने बड़े कष्ट काटने का शुक्राना, मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूं उतना कम होगा। आप तो देवों के देव महादेव हो गुरु जी, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। मेरे जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको पता है मेरे गुरु जी। आपसे तो कोई चीज छिपा नहीं है। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, जानी जान हो और संगतों का जान हो। गुरु जी, आपके बारे में जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है गुरु जी। जब से गुरु जी हमारे हाथ पकड़े हैं, तब से भी गुरु जी हमारे हाथ पकड़े हैं, तब से मुझे हर चीज का पता चल रहा है संगत जी। और महसूस हो रहा है कि मेरे जीवन में कितने संकट, कितने तकलीफें आ रही हैं, सब मेरे गुरु जी ही काट रहे हैं। उनसे सब गुरु जी ही हमें बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरे अपनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है संगत जी। यहाँ तक ऐसा ब्लैक मैजिक किया है संगत जी, ऐसा ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिए। 2 महीने में हॉस्पिटल में भर्ती थे संगत जी। 2 महीना बाद मैं घर आई हूँ। और जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, उथल पुथल मची है, वो सब गुरु जी ही निकाल रहे हैं। उसमें से गुरु जी ही पार लगा रहे हैं, गुरु जी ही पार लगा रहे हैं संगत जी। क्योंकि हम क्या ही कर सकते हैं संगत जी। गुरु जी तो अंतर्यामी हैं, देवों के देव महादेव हैं। उनसे तो कोई चीज छिपा नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है संगत जी। हम बहुत परेशान हो गए हैं, लेकिन ये ब्लैक म्यूजिक करने वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। गुरु जी बार बार कहते हैं कि तू बहुत भोली है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। जो तेरे से मीठे मीठे बात करती है वही औरत तेरे दुश्मन बनी हुई है। अब तुझे समझ ही में नहीं आता, तुझे कैसे समझाऊं। वो तेरी अपनी है और अपनी होके और तुझे बर्बाद कर देना चाहती है, क्योंकि तेरा खुशी उसे देखा नहीं जाता है। और ऐसे तो वो तेरे हिमायती बनती है, ऐसा दिखाती है कि वो मेरा भला कर रही है समझ जी। मगर गुरुजी बोलते हैं कि तू पहचान नहीं पा रही है, मगर मैं सबको देख रहा हूँ। तुझको बोल रहा हूँ, अभी भी तू समझ जा, आँखें खोल। जो औरत बार बार आके तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, तेरे परिवार के ऊपर, वो कोई गैर नहीं, वो तेरी अपनी है। तो मैं क्या करूँ संगत जी। मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने आपको पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। गुरुजी से कह दिया है, गुरुजी अब सब आप देखो, आप संभालो। हम तो देख के भी अंधे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं, तू किसी का माना मत कर, तू किसी को बुरा मत कर। जो देखना है हम देख लेंगे, जो करना है हम करेंगे। तू बस शुक्राना कर और अपना सत्संग शेयर कर, इसी से तेरे कर्म कटेंगे। फिर गुरुजी ने बोला, तेरे पिछले जन्म के कोई कर्म है, बुरे कर्म है, जिसके कारण तुझे इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही है। गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं संगत जी। संगत जी, हम लोग को हमें मेरे अपनों ने मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित कर रहे हैं और आर्थिक तौर पे भी प्रताड़ित कर रहे हैं संगत जी। अभी आपसे क्या बोलूं, मेरे घर में पैसा नहीं है संगत जी। मैं इधर से उधर से कर्जा लेके अपना घर चला रही हूँ, मगर गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत कर,
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो शुक्राना कर और सत्संग शेयर कर, जिससे तेरे कर्म कटेंगे। तो मैं तो गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं 40 दिन का सत्संग तुझे करनी पड़ेगी, 40 दिन का, तभी तेरे कर्म कटेंगे। तो संगत जी रोज अमृत वेला का में गुरुजी बोल रहे हैं, पर मैं उठ नहीं पाती हूँ संगत जी, और उठती भी हूँ तो मुझे ज़्यादा देर बैठकर मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ संगत जी, फिर भी गुरुजी उठाते हैं हमको, लेकिन फिर भी मैं उठ नहीं पाती हूँ, कर नहीं पाती हूँ। और जो कि 5 मिनट 10 मिनट बैठती हूँ, मुझे बैठने का मन नहीं करता है संगत जी, करने का मन नहीं करता है, फिर ये मैं करती हूँ। क्या करूँ संगत जी? आप सब गुरुजी के पास अर्जी लगाइए संगत जी कि हमारे अपने ऊपर से ब्लैक मैजिक करना बंद कर दें और हमारा परिवार को, हमको, हमारे परिवार को छोड़ दे, हमारे तरफ से एकदम ध्यान हटा दे। गुरुजी से भी बोल रही हूँ, गुरुजी उनकी बुद्धि बदलो, उनको सद्बुद्धि दो कि वो हमारे परिवार को छोड़ दे, हमारे परिवार को और नुकसान ना पहुँचाए। ब्लैक मैजिक से मेरा पूरा शरीर बर्बाद कर दिए हैं संगत जी। हॉस्पिटल से आई हूँ तो इतने बाल झड़ रहे हैं कि सर में बाल भी नहीं बचे हैं संगत जी। क्या ही करूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। रोज़ डॉक्टर के पास जाती हूँ, दिखाती हूँ, डॉक्टर दवा लिखता है, दवा काम नहीं करता संगत जी दवा बिल्कुल काम नहीं करता है। लगता है कि मेरे शरीर में दवा लग ही नहीं रहा है, पर मैं क्या करूँ, फिर भी मैं करती हूँ, खाती हूँ दवा। गुरुजी की जल प्रसाद से ही खा लेती हूँ दवा। पहले से कुछ लगता है आराम है, लेकिन जैसे ही मैं सोने जाती हूँ पूरा शरीर अकड़ जाता है संगत जी। घुटनों से उठा नहीं जाता है, कमर से उठा नहीं जाता है। क्या ही करूँ, समझ में नहीं आता है। डॉक्टर तो इतना दवा दे रहे हैं, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरे से अगर कोई भी गलती सही हो जाए, कोई भी भूल चूक हो जाए, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि मुझे कमी नहीं आती है संगत जी। मैं जितना भी बोल रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ, सब मेरे गुरुपा करवा रहे हैं, सब मेरे गुरुपा करवा रहे हैं। अगर इसमें भी कोई चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तब बाप शुक्राना धन धन गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।